नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बार बार की परेशानी हम समझ सकते हैं। जितना आप परेशान हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम परेशान हैं। ठीक है, तो बस इसी क्षणों पर ही आपका ये पेशेंस चेक किया जाता है और आपका प्यार देखा जाता है कि किस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपको वीडियो शेयर करना है। ठीक है, तो धमाकेदार तरीके से वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, चाहता तो फिर आराम से बैठ सकता था, लेकिन फिर से मेहनत की गई है, फिर से एक बार कोशिश की जा रही है कि अच्छे से सब कुछ चल जाए। तो जल्दी से बता दीजिए भाई सभी को, हमारी आवाज क्लियर आ रही है या थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी हो रही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में जुड़ जाइए। हाँ, जल्दी से बताइए भाई। आज तो पूरा कंप्लीट करके रहेंगे हम लोग, पूरा का पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, आवाज क्लियर है सबकी? वेरी गुड। हाँ, एकदम क्लियर है। चलो, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक जानकारी, आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगी, वहां पर हमने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, जो 14 नंबर का वीडियो है एलसीएम में बेसिक जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया है कि एलसीएम होता क्या है। शुरुआत की थी इसमें बताने के लिए, लेकिन फिर से वही समस्या आ गई है। तो हरि की इच्छा है कि क्वेश्चन को ही हम क्या करें, चालू करें, है ना, और क्वेश्चन को चालू करें और हर क्वेश्चन में हम समझते चलें। और अभी तक हमने 1 से 18 तक क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं फिर से हम लोग, क्योंकि वो वीडियो हम मान रहे हैं थोड़ा सा खराब हो गया है। अब इसमें हम कंटिन्यू पूरे के पूरे क्वेश्चन समेट लेंगे। तो बढ़िया से फिर से मैं आपको बता दूं, कहीं एकांत जगह पर बैठ जाइए, फोकस कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए? फोकस कर लीजिए भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया सभी को, बहुत बढ़िया सभी को शुभ संध्या। चलो, तो चालू करते हैं। तो अब आप लोग भी बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आंसर क्या है। उसमें ही क्वेश्चन में ही हम लोग सीखेंगे सब चीजें। देखो, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, यदि p की वैल्यू 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 है, q की वैल्यू 2 की पावर 5, 3 और 7 है। हम यहां पर 2 तरीके आपको सिखाएंगे। कैसे? पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है, हम सीख क्या रहे हैं इसमें। जैसे आपको इस टाइप में एक टाइप लगा लो, हम ये वाला टाइप पूरा सीख लेंगे। आपसे कह दिया गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये एक संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6। इस क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि एलसीएम निकालो। क्या निकालो बच्चा? एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जब भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमको अगर एलसीएम निकालना है, तो बच्चा कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? जब भी एलसीएम कहे तो सबसे बड़ी पावर वाली तुम्हें संख्याएं लेनी होती हैं। पहले तो देखो, दोनों संख्याएं कॉमन है, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की पावर 5 बड़ी है तो हमने इसको ले लिया 2 की पावर 5। बड़ी पावर वाली ही संख्या एलसीएम हो जाती है, बड़ी पावर वाली संख्या एलसीएम हो जाती है। अगर हम 2 की पावर कहीं पर 6 लिख देते और एक संख्या लिख देते 2 की पावर 18 और कहते भैया 2 की पावर 6 और 2 की पावर 18 में एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, तो हम तुरंत आंसर दे देते कि एलसीएम 2 की पावर क्या है? 18 है। एलसीएम की मैं बात कर रहा हूं, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 की पावर 18 हो जाएगा। एलसीएम कहें तो बड़ी पावर वाला एलसीएम होगा, लेकिन जैसे ही आपको एचसीएफ कहें तो छोटी पावर वाला आंसर हो जाएगा, छोटी पावर वाला एचसीएफ होता है। ठीक है, तो देखो हमसे इन्होंने एलसीएम पूछा है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 5 हमने ले लिया, इनटू 3 की पावर 6 यहां पर भी है, 3 की पावर 7 यहां पर है। इनमें बड़ी पावर किसकी है? तो 3 की पावर 7 है, इसको ले लिया 3 की पावर 7 इनटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 6, इसमें और इसमें बड़ी पावर किसकी है? तो आप कहोगे 5 की पावर 6 बड़ी पावर है। आपका ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। दोस्तों, इसी में अगर वो एचसीएफ पूछ लेते, क्या पूछ लेते? एचसीएफ पूछ लेते, तब भी बड़ा आसान है, तब भी बड़ा सा आसान है, तब भी बहुत आसान है, हम कर ले जाएंगे। कैसे? देखो, जब एचसीएफ की बात करेंगे
तो हम कहते हैं छोटी पावर वाला एचसीएफ होता है, सब में कॉमन भी होना चाहिए, छोटी पावर वाला एचसीएफ होता है। जैसे कहें अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, यहां पर क्या निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 में छोटा कौन सा है, तो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 ले लिया, इनटू 3 की पावर 6 और 3 की पावर 7 में क्या छोटा है, ये वाला छोटा है, तो 3 की पावर 6 ले लिया। एचसीएफ में छोटी पावर वाला लेंगे, एलसीएम में बड़ी पावर वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। 5 की पावर 6, 5 की पावर 2, इसमें क्या है, तो हम कह देंगे 5 की पावर 2 छोटी है, तो ये हो गया आपका, ये क्या निकल आया, एचसीएफ निकल आया। हम देखो जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे, कुछ चीजें बस आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि मेरा एफर्ट ये है कि मैं वो हर चीजें आपको बता दूं कि जिससे आपको मैथ से डर लगता था वो अब डर नहीं बच होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वीडियो को भाई शेयर कर दो। आदर्श पांडे जी बहुत बढ़िया, चंचला निंगवाला जी, हाँ क्लास मॉर्निंग में होगी 6:15 पर राघव सर की। मनीष कुमार, पप्पू वेरी गुड, बिल्कुल क्लास रोज होगी, बिल्कुल क्लास रोज होगी। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो भाई चलो एचसीएफ निकालते हैं हम। 2 की पावर 3 है, सबसे पहले तो समझ लो समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमें निकालना है, तो लिख लो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10, ये और इंटू कितना है, 5 है, ये एक संख्या है। दूसरी संख्या क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ये है। तो बताओ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो पावर जिसमें छोटी होती है वही तो एचसीएफ होगी। पहले तो कॉमन होना चाहिए, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, लेकिन इन दोनों में कॉमन में छोटी पावर किसकी है, तो हम कहेंगे इसकी है, तो 2 की पावर 3 ले लिया, ठीक है। अब देखो 3 इधर भी है 3 इधर भी है, लेकिन इसकी पावर छोटी है, इसकी पावर तो 10 है, तो हमें छोटी पावर वाला लेना है, तो 3 ले लिया। 3 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, 3 लिख दिया, इनटू अब 5 इधर है तो इधर नहीं है, 7 इधर है तो इधर नहीं है, छोड़ दो, अब कुछ नहीं। आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है मेरे शेर। चलो भाई वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो, आज ना पूरा हम खत्म करके ही जाएंगे, पूरा खत्म करके जाएंगे यहां पर। चलो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ। चलो ये उच्च शिक्षा संस्थान, सर बहुत दिन में क्लास ले रहे थे, कहां गए थे बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलो करते हैं हम लोग। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा कॉमन क्या चीजें होती हैं, जब भी बड़ी से बड़ी कह दें, अधिकतम कह दें, ठीक है, अधिक से अधिक कह दें, तो वहां पर एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। हमसे इन्होंने बड़ी संख्या पूछ ली है, बड़ी संख्या जहां पर पूछ लें वहां पर तुम्हें क्या निकालना है, दी हुई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ हम निकाल लेंगे, वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो भाई कह रहे हैं ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को क्या कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, तो अगर ऑप्शन से करना है तो वो भी बताएंगे। पहले देखो कैसे करना है, 200 और 320 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो चीज कॉमन हो उसे हटा दो, 0 इसमें भी है 0 इसमें भी, यहां से हटा दो 0 को, हमने बाहर ले लिया 10, ठीक है। अब देखो 4 से ये भी कट रही है, तो 4 से इसको काटा, 4 पंचे 20, 4 से इसको काटा, 4 अट्ठे 32, तो 4 और ले लिया हमने, ठीक है। तो अब तो कुछ कॉमन है नहीं, 5 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 10 चौक 40, योर आंसर 40। कितना, 40 आ गया, एचसीएफ आपका 40 आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन से करते तब भी बड़ा आसानी से हम कर सकते थे। कैसे करते, कैसे करते, देखो ऑप्शन से पूरा एलसीएम एचसीएफ हमको ज्यादा फोकस करना है ऑप्शन से, ठीक है। इन्होंने बड़ी से बड़ी कहा है, तो सबसे पहले जो दिमाग है हमारा वो काम करेगा कि ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो भैया इसको नहीं चेक करना, चेक करना शुरुआत करना है कहां से, 40 से। अगर बच्चा ये 40, अगर ये 40 पहले ही सब इनको काट देगा, इनको काट देता, तो आंसर टिक मार देंगे हम तुरंत। देखो 40 क्या 200 को काट रहा है, 40 पंचे 200,
और 40 का गुणा जैसे ही 8 से करोगे तो 4/32 320। आपका आंसर यहीं से टिक हो गया था कि डी ऑप्शन है, नीचे देखना ही नहीं है। बड़ी से बड़ी पूछा था, ऑप्शन में सबसे बड़ी यही दिख रही थी हमें, और वो चीजें फॉलो भी हो रही हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भाई अब चलते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो 200 और 320 को पूरा। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, आगे फिर लेते हैं, इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। कह रहे सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई, यहां पर दिख गया ना, कॉमन क्या है, बृहत्तम। अच्छा बृहत्तम कह रहे हो, मतलब अधिक से अधिक बोल रहे हो, यानी कि मैं HCF निकालूंगा। क्या करूंगा, HCF निकाल लूंगा। अब HCF तो निकाल लूंगा, लेकिन निकालेंगे किसका HCF? तो देखो भैया 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर का HCF निकालना है। देखो 495, 900 और 1665। 1600 कितना है, 1665 है। तो कैसे, अगर आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या से अगर आप काट पा रहे हो तो वहां से शुरुआत कर दो, ठीक है। लेकिन हमको दिख रहा है कि इसमें ये भी 5, ये भी 5 से कट रही, ये भी 5 से कट रही, तो 5 को हम खींच लेते हैं। 5 को खींचा तो यहां पर बचा 5 9 45, 4 5 9 45। यहां पर 5 खींचा तो 180 आ गया। 5 1 5 5 40 0। यहां पर जब हमने 5 खींचा तो 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15। क्या अभी ये 9 से कट रही है? अच्छा 9 से कटने वाली संख्याएं क्या होती हैं, जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए। 9 9 18, 18 9 से कटेगी। 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगी। 3 3 6 3 9, 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम 9 भी निकाल लेते हैं। यहां पर 9 निकाला तो यहां पर कितना है, 11 9 99, 9 2 18 20, और 9 से इसको काटा तो 9 3 27 और 6 9 7 63। अब बताओ भैया 9 20 37 में कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 9 45। कितना हो जाएगा, 5 9 45 योर आंसर। तो डी ऑप्शन इसमें भी क्या है, करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन क्या है भाई, बहुत बढ़िया अंकुर तिवारी जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एलसीएम एचसीएफ वाली देखी है। देखो इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सब लोग बच्चों को बोलो कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि अब मजा आने वाली है। ठीक है, हर एक चीज को बेसिक से हम लोग कंप्लीट करेंगे, बेसिक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूपीएसआई कुसुम राजपूत जी कह रही हैं, क्या मैं मैथ सीख सकती हूं आपकी वीडियो देखकर? हाँ बिल्कुल सीख सकती हैं, बिल्कुल 100% सीख सकती हैं। चलो 5, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं भिन्न में, तो हमें क्या करना पड़ता है। देखो P/Q ये भिन्न होती है ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्यू को हम क्या बोलते हैं, तो क्यू को बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश और हर, जब भी तुम्हें इस टाइप में संख्याएं दी हो, जैसे ये दिख रही हैं 1/2 3/4 ये दिख रही हैं, तो हमको क्या करना होता है, हमको जब भी एलसीएम पूछें, क्या पूछें, अगर एलसीएम बताओ तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का क्या होगा, एलसीएम, और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और अगर इसी भिन्न में आपसे एचसीएफ पूछ लेते, एचसीएफ पूछ लेते, तो ऊपर वाले का एचसीएफ जो पूछे वो ऊपर का निकालोगे, और इसका अपोजिट एलसीएम नीचे का निकालोगे। इतनी बातें आपको समझनी है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते हो, निकाल नहीं पाते तब भी हम यहां सीखेंगे। तो इतनी बात पहले नोट करो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी अगर ये मासा कह रहे हैं, मासा का मतलब एचसीएफ होता है बच्चे, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, एचसीएफ होता है, मासा का मतलब एचसीएफ होता है। तो ऊपर वाले का अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है। ऊपर जो भी कॉमन है उसको घसीट लो। 1 3 5 7 9 में हमें देखा कुछ भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो कॉमन एक, हम एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक एक एक, तो हमने देखा एक हो गया ऊपर का एचसीएफ। बटे नीचे का चाहिए हमें एलसीएम, नीचे का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। आप लाइन खींच के कर सकते हो, जैसे 2 4 6 8 10, लाइन खींच लो ऐसे। 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चक्को 8 और 2 5 10। फिर 2 से चला जाएगा, ये वाला 2 1 2 3, 2 2 4 और 5। फिर 2 से चला गया 1 1 3, 2 1 2 और 5। अब देखो 3 से जाएगा, अब 5 से
सब एक एक हो गया ना, ऐसे तो सब लोग निकालते हैं ना, फिर तो एक तरीका भी हमने बताया था। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120, 120 क्या आ गया, 120 आ गया एलसीएम। तो 1/120 जहां पर दिख जाए वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करना इतना नहीं था, आपको क्या करना था, ध्यान दो, करना क्या था, हम ये जानते थे कि ऊपर तो एक ही आएगा, ऊपर एक इसमें है नहीं है, ये वाला हटा दो। अब देख रहे हैं इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, बढ़िया, ठीक है। अब नीचे कह रहे हैं कि नीचे का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कभी 10 से छोटा नहीं होगा अब, क्योंकि एलसीएम दी हुई संख्याओं का अगर एलसीएम निकालोगे तो जितनी भी दी हुई संख्याएं हैं या तो उसके बराबर हो जाएगा या तो उनसे बड़ा ही होगा। जैसे 10 सबसे बड़ी संख्या है तो या तो 10 हो जाएगा एलसीएम, या तो 10 से ज्यादा ही होगा। तो ये तो 2 है यहां पर, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 1/120 ये है। क्या 8 10 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा भैया। एलसीएम होता है ऐसी कोई संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता करो। तो 10 ऐसी हमने पता की थी, लेकिन 10 को 2 काट रहा था, 4 नहीं काट पा रहा था, तो ये वाला नीचे वाला एलसीएम नहीं है, इसको भी हटा दो। आपके पास आंसर कितना है, 1/120 है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाक से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एबीसी का महत्तम समापवर्तक 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बी से बड़ा है। बी, इसका मतलब क्या होता है, जिधर मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, तो ए बड़ा है बी से। अब ये वाला मुंह इधर खुला है तो बी बड़ा है 12 से। तो कह रहे हैं न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे जिनसे एचसीएफ कितना आ जाए, 12 आ जाए। देखो 12 और 24 में 12 ही कॉमन है, एचसीएफ 12 है। 24 और 12 में भी एचसीएफ 12 है। सब में हम देख रहे हैं कि एचसीएफ सब में 12 है, तो बड़ी समस्या है। 12 तो सबसे निकल रहा है, एचसीएफ सब में 12 ही कॉमन है ना। तो अब इसमें देखेंगे कि बी से ए बड़ा होना चाहिए, बी से ए, बी दूसरी वाली संख्या है, ए बड़ा होना चाहिए। ये तो छोटी है, ए तो छोटा है, ये हटा दो। बी 12 है, ए 24 है, तो ये भी ठीक है। 36 24, ये देखो ए छोटा हो गया, ए छोटा हो गया, लेकिन ए बड़ा रखना है भैया। 36 इधर होना चाहिए था, तो ये भी छोटा हो गया, ए छोटा हो गया, ए इधर भी छोटा है। अब देखो दोनों ऑप्शन में ए क्या है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और इन्होंने बता दी, जो बी भाई साहब है वो भी 12 से बड़े होने चाहिए। बी भाई साहब है वो भी 12 से बड़े होने चाहिए। इसमें तो बी 12 ही है, बी 12 ही है। बी 12 से कहीं बड़े हैं, नहीं है। ये बी है बच्चा, ये क्या है, बी है। तो बी 12 नहीं होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए बी। तो 24 में बी 12 से बड़ा है। ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो भाई, सभी लोग। चलो प्रणाम प्रणाम AK शुक्ला जी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। चलिए जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। देखो 2/3, 4/5, 6/7 का मासा निकालना है। 2/3, 4/5, 6/7 का। तो देखो 2/3, 4/5 और 6/7। मासा कहता है अगर तुम फ्रैक्शन का, भिन्न का मासा निकालते हो तो ऊपर का तुम मासा निकालो। तो ऊपर 2 4 6 में कॉमन क्या है, हमने देखा 2 सब में है, तो 2 को हमने खींच लिया। और 2 खींचने के बाद यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 बच रहा है। अब तो 1 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ऊपर का मासा कितना आ गया, 2 आ गया है। अब नीचे का चाहिए लासा। लासा देख रहे हैं 3 5 7 आपस में सहअभाज्य हैं, न 3 5 से कट रही है, न 5 7 से कट रही है, न 7 3 से कट रही है। तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 3 5 7 का एलसीएम निकालो तो 5 3 15 7 105। आपका ये आंसर आ गया 2/105। 2/105, यानी बी ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया बेटा। विकास यादव जी, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या करना चाहते हो, इसमें क्या बहुत ज्यादा बड़ा है क्या, ये बताओ। हमने ये क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद ये आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसमें भी अगर शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे तो फिर आप पढ़ोगे कहे, हाँ नहीं पढ़ो फिर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस सबसे जहां पर क्वेश्चन लगेगा जटिल है वहां पर हम हमेशा बिल्कुल छोटा ही बताएंगे, आपको बड़ा नहीं मिलेगा कहीं पर भी। उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, जो 7 मीटर 3 मीटर 85। अच्छा इसको मैं लिख लेता हूं, 7 मीटर है, 7 मीटर, और दूसरा कितना है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर।
और दूसरा कितना 12 मीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। ये तीन संख्याएं दी गई हैं। तो देखो भैया मीटर है, यहां मीटर, सेंटीमीटर है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबको ऐसा करो सेंटीमीटर में ही बना लिया जाए, सबको सेंटीमीटर में बना लो। 1 मीटर में होते हैं, 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भैया जहां पर मीटर दिखे आप 100 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर बन जाएगा। यहां पर मीटर दिखा, 100 से गुणा मार दो, तो 7 × 100 कितना? 700, 700 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 700 सेंटीमीटर हो गया। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर है ना, मीटर जहां दिखे 100 से गुणा मार दो, तो 3 × 100 300, 300 के बाद 85 सेंटीमीटर और है, तो 300 कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 12 मीटर यानी 1200 सेंटीमीटर, और फिर 95 और है, तो हम कह देंगे 1295 सेंटीमीटर। देखो सब सेंटीमीटर में हमें दिख गए हैं। अब भैया कह रहे हैं कि वह सबसे लंबे फीते की लंबाई बताओ, यानी बड़े से बड़ा फीता कौन सा है जो पूरे पूरे कपड़े को सही सही नाप दे। तो हम कहेंगे भैया अगर बड़े से बड़ा है या लंबे से लंबा है तो HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम बच्चा देख रहे हैं कि 7 इसमें है, 7 से भी कट रहा है, 7 से ये भी कट जाएगा। अभी एक तरीका और हम बता देंगे। 7 जैसे ही हमने निकाला तो यहां पर कितना बचा? 100, यहां पर बचा 7 पना 35, 7 पना 35, यहां पर बचा 7 × 7, 5 59, 7 7 49, 7 8 56, 7 × 7 5 59, 7 8 56, और 56 के बाद यहां पर बचा कितना? 3, 7 पना 35। अभी भी देख रहे हैं 5 5 सबसे निकल आएगा, तो 5 भी निकाल लो। तो 5 दूना 10 20, ये 11, ये 5 3 15, और 5 3 15 और 5 7 35। अब देखो 20 11 37 में कुछ भी कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन है। तो हम कहेंगे आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 7 पना 35, यानी 35 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा तरीका है। तो हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो भाई। ठीक है, अब आपकी क्लासेस चालू रहेंगी और हमेशा चालू रहेंगी पर डे। आप 1 महीना के अंदर पूरी किताब देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो किताब आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी किताब आप 1 महीने के अंदर सॉल्व कर ले जाओगे धमाकेदार तरीके से। ठीक है, अच्छा इसको अब डायरेक्ट अगर करना होता तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि 700 385 से घटा दो। क्या कर दो? 700 को 385 से घटा दो। ऑप्शन से कर लेते। हमने देखा कि ये पूछ रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 700 को 385 से घटा दो तो कितना आ जाएगा? 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया कितना? 1, यहां पर कितना बच जाएगा? 6, 6 में 3 गया 3, 315। अच्छा 315 को कौन सी संख्या? 20 नहीं काटेगी, ठीक है, 37 नहीं काटेगी, 35 ही काटेगी। आप 35 से इसको काटोगे तुरंत कट जाएगी। काट के देख लो, पहले 5 से काट लो, तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, और 7 से कट जाएगी ये। ठीक है, तो 35 से ही ये संख्या कटेगी पूरी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा, दशमलव वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं। कैसे हम इनको करते हैं? देखो 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9। कुछ बच्चे क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे? भिन्न बना लेंगे, 10 लाएंगे और काट देंगे, उसके बाद क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन नहीं बनाना है। कभी भी अगर दशमलव में तुम्हें एलसीएम बोले और कभी भी दशमलव में तुम्हें एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि दशमलव को बैलेंस किया जाए। क्या किया जाए? बैलेंस किया जाए। बैलेंस कैसे होगा? तो हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव में अधिकतम कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, किस संख्या में लगा हुआ है। हम देख रहे हैं 2 अंक बाद इसमें भी है, 2 अंक बाद इसमें भी है, यानी अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो ये भाई साहब एक ही अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं, इनको भी 0 लगाकर क्या कर लो? 2 अंकों के बाद दशमलव बना लो। 2 अंकों के बाद इसमें भी हो गया, 2 अंकों के बाद इसमें भी दशमलव, 2 अंकों के बाद इसमें भी हो गया। अब थोड़ी देर के लिए दशमलव को यहां से भूल जाओ, हटा दो।
हम हटा कहां से रहे हैं, तो 2 अंकों के बाद से हटा रहे हैं। जैसे ही हम एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, अभी तो एचसीएफ बोला है, जीसीडी क्या होता है, जीसीडी को ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या कहते हैं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, है ना, वही है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही है जीसीडी। ठीक है, तो जहां से 2 अंकों के बाद से दशमलव हटा रहे हैं, एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ निकलेगा उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव फिर से लगा देंगे। अगर हटाया है तो लगाना पड़ेगा। देखो 108, 36, 90, तो भैया 8, 1, 9, 6, 3, 9, 9, सबसे 9 से संख्याएं कट रही, हमने 9 को बाहर ले लिया, तो 9 1 9, 9 दूना 18, 12 9 108 होता है, 36 है तो 9 चौक 36, 90 है तो 9 दाहम 90। अच्छा 12 4 10 में 2 अभी और खींच सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हमने क्या किया और खींच लिया, तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखो 6 2 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, ये 18 एचसीएफ आ गया। अब भैया कुछ याद है आपको, आपको क्या याद है कि आपने 2 अंकों के बाद से दशमलव हटाया था निकालने से पहले, अब तुमने एचसीएफ निकाल लिया है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव हमको फिर से पुनः लगा देना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। और आप कोशिश करिए कि अब हमको ऐसे ही करना है, जब भी दशमलव वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 42, 63, 140 का मासा क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम बताते हैं ना, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दी हुई संख्याओं को काट ले जाए। अगर बड़ी से बड़ी पूछते हो तुम, तो हम ऑप्शन में जाएंगे, सबसे बड़ी से ही चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 21 है सबसे बड़ी, ऑप्शन में सबसे बड़ी क्या है, 21 है, तो 21 से देखो कट रही, 21 दूना 42, वेरी गुड, 21 से भी कट रही, 21 3 63, और 21 पंचे कितना होता है भाई, 21 पंचे तो 5, 21 पंचे कितना हो जाएगा, 104 नहीं, तो 21 से ये भी कट जाएगी, 7 से 3 से नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, तो 21 हटा दिया, क्योंकि 140 21 से नहीं कट रही है। अब चलते हैं, इससे छोटी कौन सी, 14 है, तो 14 से हमने इसको काटा, 14 से 42, और 14 से 63 नहीं कटी, छोड़ो, लेकिन चेक करना है तुम्हें बड़ी से ही। अब बड़ी इसमें ये 9 है, तो 9 से 42 ही नहीं कटी, छोड़ो, आंसर हमारा कौन सा हो गया, 7 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 7 छंग 42, 7 में 63, 7 दूना 14, 140। हम ऐसे भी कर सकते थे कि 42, 63 और 140 में पहले कॉमन हमें दिख क्या रहा है, 7 ही दिख रहा है, 7 निकाल लो, 7 छंग 42, 7 9 63, 7 दूना 14। अब देखो अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन अब नहीं मिल रहा है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से दशमलव वाला आ गया है, तो जल्दी से बताओ भाई मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, पूरी बुक होगी, सोनू तोमर जी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से पूरी किताब होगी। हाँ, नक्स तनवार जी कह रहे हैं सर आप सुन ही रहे, हैकिंग वर्ड नक्स ब्रो सेव के लिए है। हाँ, चंचला निंगवाला वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, प्रियांश कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, राहुल प्रजापति बहुत बढ़िया धमाकेदार, चलो वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। अंकुर, रोहित, विनीत, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अब बिल्कुल तैयारी बिल्कुल जी जान से कर दो, क्योंकि इतिहास में ना कभी इतनी ज्यादा वैकेंसी यूपीएसआई की आई थी और ना आएंगी। ठीक है, तो इस बार कसम खा के तैयारी करनी है, और तैयारी नहीं लड़ाई समझो इसे, क्या समझो, लड़ाई समझो, ये लड़ाई खून पसीने की है। कितना आप पसीना बहा सकते हो इस नौकरी के लिए। यूपीएसआई ना कभी इतनी वैकेंसी आई थी, मैं बार बार कह रहा हूं, ना कभी आएंगी। 10,000 वैकेंसी है, 10,000, 9534 वैकेंसी है दोस्तों। इससे पहले 1500 आई थी, और इससे पहले 3300 आई थी, 3300 से पहले 1500 आई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बड़ा अच्छा मौका है। जो लोग जगे नहीं हैं उनसे मैं फिर से आग्रह करता हूं, जग जाओ, क्योंकि एक पद लेना है आपको। ठीक है, एक पद लेना है, 95 34 में एक तुम्हारा है, 95 आप कह दो कि 95 33 कोई और ले जाओ, लेकिन एक नहीं छोड़ना है, और लड़के ही मिलेगा, लड़ लेना है हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। चलो अब आते हैं सीधा हम लोग 11वें नंबर पर। सबसे पहले पॉइंट को बैलेंस करना है, तो पॉइंट को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2.4,
कितना है 0.36, कितना है 7.2। भैया हमने कहा था पहला स्टेप होगा सबसे ज्यादा अंकों के बाद दशमलव किस में लगा है, तो 2 अंकों के बाद इसमें लगा है, यही तो हुआ। अब 2 अंकों के बाद इसमें भी बनाना है तो 1 0 इसमें लगा दो, 1 0 इसमें भी लगा दो। अब देखो भैया 2 अंकों के बाद सब में हो गया है, तो 2 अंकों के बाद से दशमलव को थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, भूल जाओ, हटा दो, हटा दो, क्या कर दो, हटा दो, हटा दिया। संख्याएं 240, 36, 720 आ गई है। अब देखो ये 12 से कट रही, ये भी 12 से कट रही, ये भी 12 से कट रही है, तो 12 को पहले बना, 12 को निकाल लो। 12 दूना 24, 20, ये 0 आ गया। 12 3 36 और 12 से ये निकालेंगे बृच्छंक 72, 60। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 3 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें पता चल गया कि एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 12। अब 20, 13, 60 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है जो सबसे निकल आए। हमने 12 पहले ही सबसे निकाल लिया और 12 ही हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन भाई हमने 2 अंकों के बाद दशमलव को हटाया था। जो चीज तुमने किया है वो चीज दोबारा वापस कर दो भाई। हटाए हो तो अब आंसर निकालने के बाद तुम लगा दो, क्या कर दो, लगा दो। तो लगा दो भैया 2 अंकों के बाद 1 2, 2 अंकों के बाद हमने लगा दिया। योर आंसर 0.12, कितना 0.12, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, धमाकेदार रिस्पॉन्स है भाई। देखो एक एक चीज समझनी है भाई, इस बार जाने नहीं देना है। और हमारी मेहनत भी आप देखोगे, क्योंकि मेहनत से कभी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, हम लोग मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बस टेक्निकल प्रॉब्लम जब भी होती है, आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि सर लोग बस बोल के चले जाते हैं, भाई बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझिए और हमारे साथ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग सारी चीजें आप लोगों के लिए बेहतर बना रहे हैं। आपको ये भी लग रहा होगा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब पहले से बेटर क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है। जल्दी से बताओ कि पहले से क्वालिटी अब थोड़ी सी अच्छी मिली है तुम्हें, बताओ बताओ, पहले से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले से अच्छी क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बढ़िया चल रहा है ना। हाँ बेटा, सुपर टेट के लिए बिल्कुल धांसू मैथ्स है ये, बहुत। ये कौन है, प्रमोद जी, बिल्कुल। चलो आ जाओ। 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम यानी सबसे बड़ा, तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 12 है। 12 36 को काट रही, 12 3 36 और 12 84 को भी काट रही, 12 7 84। आंसर कितना है, 12। आंसर कितना है, 12। अच्छा 18 भी थी, तो 18 दूना 36, लेकिन 84 नहीं कट रहा है, तो 18 को हटा दो। सबसे बड़ा ऑप्शन लेते हैं। ये हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए कि हमने देखा 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन उठाओ। बड़ा ऑप्शन 18 है। 18 से 36 तो कट गई, लेकिन 18 के 84 को काट रही है, नहीं काट रही है, इसको हटाओ। ये आंसर नहीं हो सकता है। अब इसके बाद बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है। 12 से 36 को काटा, 12 3 36, 12 7 84, दोनों कट गई। यानी अगर दोनों कट गई तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, धमाकेदार। विकास वैभव, आकाश राजकुमार, अंकुर तिवारी, करण वर्मा, संजू देवड़े, वेरी गुड। ठाकुर साहब, गुरुचरण, वेरी गुड। प्रणेश राणा जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 95। तो ऐसे ही लिख लो इसको। तो शायद ये तो हो चुका है, 35 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, 35 है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 700 या 385, ये 12 मीटर 95 है ना, तो इसको 1295 सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। तो ये कर ले जाएंगे, आप लोगों के लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा आपको फैक्टर बताना है। और सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करना है पहले। अधिकतम यानी सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करो। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 14 है। पहले 14 चेक करें, 14 से कट गई, 14 से 42, बहुत बढ़िया। 14 पंचे 70, बहुत बढ़िया। 14 7 98, और यहां पर कितना है, 14 9 126, कट गया, सब कुछ कट गया है। तो मेरे प्यारे लाल, डी ऑप्शन क्या है, सही है, हो गया। इतनी ही तो देर लगनी है, कहीं पर तुम एचसीएफ निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो।
आंसर आ जाता है तुरंत। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे लाल? चलो, इतनी बातें समझनी है, क्योंकि देखो एक बार हम धीरे चलेंगे, तेज चलने वाला कुछ नहीं देख पाता है। कभी आपने महसूस किया होगा, गांव का प्रधान बड़ी धीरे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसे सब माहौल पता करना है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हमने आगे बढ़े, इधर क्या हो रहा है। लेकिन एक जो बच्चा होता है, जब गाड़ी सीखता है, बड़ी तेजी से निकल जाता है, तो तेजी से वो ना जान पाया है कि क्या चल रहा है, माहौल क्या है, कुछ ना समझ पाया है और निकल गया। और कहीं अगर बाई चांस कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तेज जा रहे हो। ठीक है, धीरे चलेंगे, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, और फिर हम सब चीजें कर ले जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारे नोट्स भी बन रहे हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वह बड़ी से बड़ी, इन्होंने बड़ी से बड़ी कह दिया है। अगर हमको करना ही होगा तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी कहने पर बड़ा ऑप्शन भी हम छाटेंगे, है ना। करने का तरीका मैं बता देता हूं। 522, 1276, 1624, यानी बड़ी से बड़ी इन्होंने जैसे ही बोला है तो हम निकालेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे एचसीएफ। तो लिख लो भैया पहले 522, 1276 और कितनी है? 1624। 1624 ये है। ठीक है, तो भैया देखो जरा ये सब संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 से कटने वाली संख्या में कैसे पता करते हैं 2 से कौन सी संख्या कटती हैं? तो कहोगे सर 2 से वही संख्या कटेंगी जिनके पीछे वाला अंक 2 से कट जाए। ये 4 2 से कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, 2 2 से कट रहा है। बढ़िया, 2 से सारी संख्या कट जाएंगी। यानी अगर एचसीएफ निकालना है तो 2 को तुम्हें कॉमन लेना है। 2 निकाल लेते हैं इससे। 2 निकाला तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 इक्के 2। ठीक है, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 अट्ठे 16। यहां पर निकालो 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2, 2 दूना 4। इतना आ गया। अब एक चीज समझो, एचसीएफ में ऐसी 2 संख्याएं, चाहे जितनी ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, लेकिन तुम्हें ऐसी 2 संख्याएं मिल जाएं जिनमें डिफरेंस कम है, कम अंतर है। ठीक है, आपस में नजदीक है, उनको हम देखेंगे कितना नजदीक है। तो हम देख रहे हैं 261, ये तो बड़ी दूर है आपस में। ये वाली दोनों आपस में क्या है? नजदीक है। तो 8 में 2 देखो कितना, 12 में 8 गया, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब यहां पर 12 में 8 गए, 4 आया, और तुरंत हम यहां पर बचेगा कितना? 0 बचा 10, 10 में 3 गए, कितना आ जाएगा? 10 में 3 गए 7, और यहां पर जब बचेगा 7, 7 में 6 गए, कितना? 174। इनका एचसीएफ निकालना था। इनका एचसीएफ निकालेंगे, 2 आखिरी में गुणा कर देंगे। तो 174 है ना, 174 में 2 है, 2 को निकालो जरा। 2 यहां पर बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 87। अब 87 भी 3 से कट रही है, तो 3 से इसको भी निकाल लो। तो 3 जहां इसमें निकालेंगे तो बचेगा 3 दूना 6 और 3 नवा 27। भैया 29 आ गया है। यहां पर क्या आ गया है? 29 आ गया है। देखो 29 आने पर ये संख्या भी 29 से कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। यानी तो एक तो हमको पता चल गया कि 29 एचसीएफ होगा, और 2 यहां पर छोड़ के आए हैं। 29 × 2 कितना आ जाएगा? 58। कितना आ जाएगा भाई? 58 आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन क्या है मेरे लाल? बिल्कुल सही है। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको भाग लगाना आता है तो 58 से भाग करेंगे, जो अगर तीनों संख्याएं कट गई तो आंसर हमारा 58 कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये भैया, देखो बिल्कुल बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं लिख लेता हूं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 कॉमा कितना है? 15। हमने कहा है जब भी एचसीएफ निकालो तो छोटी वाली पावर एचसीएफ होती है। पावर वाले क्वेश्चन में जब भी आपसे एचसीएफ कहेंगे तो सबसे जिसमें छोटी पावर होगी, और कॉमन भी होना चाहिए सब में, यानी जो चीज इसमें मिल रही है तो इसमें भी होनी चाहिए। तो भैया 2 इसमें है, 2 कहीं इसमें है? नहीं है। 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, यानी कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन अगर कुछ नहीं है तो हमेशा एचसीएफ कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो आंसर आपका सही हो गया 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, थोड़ा सा हमको लग रहा है दिक्कत हो रही है इसमें। सचान सर, राघव, चलो देखो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है,
हमको लग रहा है इसमें नहीं चल रहा है, राघव सर को बुलाओ। चलो भाई अब आगे देखो इसी में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित कर दे और फल स्वरूप 3, 4, 5। जब भी आप यहां पर नोट कर लो, बड़ी से बड़ी संख्या बोले और उसमें शेषफल अगर बता दें, सबका अलग अलग शेषफल बता दें, तो उन शेषफल को हम पहले ही क्या करते हैं? घटा लेते हैं। उनको हम पहले ही क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान देनी है, यह चीज आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो वह सबसे बड़ी, अब देखो 411 है, एक संख्या है 684, एक संख्या है 821। अच्छा 411 से कितना आ रहा है? 3 शेषफल आ रहा है। 684 से कितना आ रहा है? 4 शेषफल आ रहा है। 821 से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 3, 4, 5 हमको इसमें क्या करना है? माइनस करना है। 3, 4 और 5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, केवल माइनस करना है। जब भी बड़ी से बड़ी कहें, आप याद कर लो आज से, जब भी बड़ी से बड़ी कहें तो एक चीज कंफर्म है कि हमें तो एचसीएफ निकालना है। और बड़ी से बड़ी कहने के बाद, बड़ी से बड़ी कहने के बाद ये तुरंत कह देंगे इनके शेषफल बच रहे हैं फलाना फलाना फलाना, जो भी 3, 4, 5। तो वो जो शेषफल बच रहे हैं वो पहले ही हम संख्याओं में क्या करेंगे? घटा लेंगे और उसके बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उनसे हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, क्योंकि कंफर्म हो चुका है कि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 411 में 3 घटाओ भैया, तो कितना आएगा? 400 आएगा, 8 आ जाएगा। 684 में 4 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, 80। 821 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 816। अब देखो 408, 680, 816 संख्याएं मिल गई जिन्हें हमें क्या करना है? जिनसे हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट रही है। कोई संख्या ऐसे पता चल पा रही है? तो पता नहीं चल पा रही है तो हम क्या करते हैं? कुछ कॉमन लेना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर कुछ कॉमन नहीं लेना तो एक सबसे बढ़िया तरीका है, आपस में कौन सी संख्याएं पास है, नजदीक कौन कौन सी। हम देख रहे हैं 680 और 816 ज्यादा नजदीक हैं, तो इनको देखो कितना नजदीक है। तो 6 आ गया, 11 में 8 गया बच्चा, तो 11 में 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और बच्चा 7, 7 में 6 गए 1, 136 आ गया। ठीक है, अब 136 से ये कट रही है, तो कट रही है 3 बार जा रही है। ठीक है, 3 18 3 त्रिकोण 3 1 के 3 1 4। ठीक है, ये भी कट रही है, ये 5 बार जा रही है, ये भी कट रही है। अगर सब कट रही हैं तो 136 ही तुम्हारा क्या हो गया है? 136 ही तुम्हारा एचसीएफ हो गया है। क्या हो गया है? एचसीएफ हो गया है। बहुत बढ़िया। तो हम जान गए ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 136 हो गया। नहीं तो हमको क्या करना होता? कॉमन ले लेते भाई, वो भी कर सकते हैं। ये आसान सा तरीका होता है, ये तरीका आसान सा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम जान रहे हैं कि सभी संख्याएं 4 से कट रही हैं, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 4 निकाल लो। तो 4 इक्के 4 0, 4 दूना 8, 4 से भी कट रही है, तो 4 इक्के 4, 4 सत्ते 28 0, 170। 4 से इसको भी काट दो, 4 दूना 8 0, 4 चौक 16। अब बच्चा ये संख्या 17 से कट रही है, ये भी 17 छक्का 102। अब 17 इक्के 17 और 17 दूना 34, ये भी कट रही है, तो 17 भी निकाल लो। 17 निकाला तो ये कितना आ गया? 17 छक्का 102। ठीक है, 17 दहम 170 और यहां पर कितना आ जाएगा? 17 इक्के 17 और 17 दूना 34। अभी देखो 6 10 12 में 2 और खींच सकते हैं हम, तो 2 और ले लो। यहां पर 2 और लिया तो 2 3 6, 2 5 6 10, 2 6 12। अब बेटा कुछ भी कॉमन है? 3 5 6 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 निकालेंगे तो 3 इसमें नहीं है, 5 अगर निकालना चाहते तो 5 इसमें नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17 चौको 68 दूना 136। कितना आ जाएगा? 136। तो हमको ये सीखना है कि कैसे हमको तेजी से करना है। बातें बड़ी धीरे चल रही हैं, लेकिन बातें धीरे चलने के साथ अगर समझ में आ रही हैं तो वो ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा है खरगोश नहीं बनो, कछुआ बनो, क्योंकि कछुआ हमेशा चलता है और कहानियों में भी अगर कछुआ जीता है तो समझ लो कि जिंदगी जो आप जी रहे हैं उसमें भी कछुआ जीतेगा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फटाक से आंसर दो, स्पीड में आंसर दो। चलो हाँ, बहुत बढ़िया। वीडियो को धमाकेदार तरीके से भाई शेयर करो, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करो, तभी मजा आने वाली है।
ठीक है, और लाइक का बटन दबा दो मेरे शेरो, लाइक करना है सबको, लाइक बेहतरीन तरीके से लाइक किया करो, क्योंकि जब मेहनत सामने वाला करता है तो आपको केवल क्या करना है, लाइक का प्रेस करना है बटन को, बस इतनी मेहनत आपको करनी है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन्होंने कहा है बड़ी संख्या, तो तुम कहोगे अच्छा HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान हो जाए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहें तो आप ये तो समझोगे कि HCF निकालना है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या के साथ आपसे ये कह दें कि जो शेषफल है वो प्रत्येक दशा में एक समान आए, प्रत्येक दशा में एक क्या है, एक समान आए, एक जैसा आए, तो वो संख्या पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं लिखी हैं इनको लिख लेंगे और आपस में घटा देंगे। कैसे, 1356, 1868, 2700, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, 2764, 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। तो हमको क्या करना है, इन भाई साहब को इनसे घटा दो, इनको इनसे घटा दो, फिर इनको लास्ट वाले को पहले वाले से भी घटा दो, फिर जो संख्याएं तुम्हें मिल जाएं, क्योंकि तीन संख्याएं आपस में घटाएंगे, तीन संख्याएं ही प्राप्त होंगी, और उसके बाद HCF निकालना है। क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, HCF हमें निकालना है। ठीक है, देखो यहां पर देखो भैया, पहले घटाते तो 8 में 6 गए कितना आएगा, 8 में 6 गए 2, 6 में 5 गए कितना 1, 8 में 3 चला जाएगा 5, 512, ठीक। अब इनको इनसे घटाओ तो 14 में 8 गए कितना आएगा, 14 में 8 गए तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बचा 5, 15 में 6 गए 9, यहां पर बचा कितना 6, 16 में 8 गए 8, ठीक है। यहां बचा 1, 1 में 1 0, 896। अब इनको इनसे भैया घटाओ, यानी 14 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 में जब 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर बचा 5, 5 में 5 गए 0, यहां बचा 7, 7 में 3 गए कितना आ जाएगा, 7 में 3 गए 4, और 2 में 1 गए 1, 1408। ये संख्याएं तुम्हें निकल आई हैं आपस में घटाने पर। अब अगर संख्याएं तुमने निकाल ली है तो कह रहे हैं कि अब क्या करो, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो यानी हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, हम क्या करते हैं, ये भी संख्या किससे कट रही है, 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें। 4 कॉमन लिया तो 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 4 ती 12, कितना आ जाएगा, नहीं 100, देखो 4 इक्के 4, एक हासिल गया तो 4 दूना 8, 4 बट 32, 128। यहां पर काटा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, यहां पर भी काट देते हैं, 4 तई 12, 2 4 पंचे 20, 4 दूना 8। अभी फिर 4 निकाल लो, ठीक है। तो 4 निकालेंगे, देख रहे हैं कि 128 यहां पर है, 128 ये भी कट जाएगी, ये भी पूरा कट जाएगी, और 128 ये भी कट रही है, तो हम देख लेते हैं, फिर से कर ही लेते हैं। अच्छा, 4 ती 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 बट 32 और 4 बट 32, 88। अभी भी देखो 4 निकल आएगा, तो 4 फिर निकाला, 4 बट 32, 4 इक्के 4, 4 चौक 16, और ये कितना है 4 दूना 8, 4 दूना 8। अच्छा, अब 4 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो अब 2 निकल रहा है, तो 2 निकाल लो यहां से, तो 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2 11। अब 4 7 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, चौको 64, दूना 128। क्या ऑप्शन में 128 है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे, है ना, बहुत बढ़िया बेटा। आर्मी लवर 4 से 5 दिन क्लास नहीं बंद थी, और ज्यादा दिन तक बंद थी, कम से कम 10 दिनों से बंद है, ठीक है, बड़ी समस्याएं थी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याएं 1657, 20, अब तो 2 ही संख्याएं हैं, हमने कहा है बड़ी से बड़ी है, और अगर शेषफल है तो जो शेषफल है, यानी 1657 से शेषफल 6 मिल रहा है, 2037 में शेषफल कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो उसमें ही घटा देते हैं। 1657 और कितना है भाई, 2037 है, 2037 है, इसमें 6 घटा दो इसमें 5 घटा दो, ये कितना आ जाएगा 1651। ये कितना आ जाएगा, तो 7 में 5 गए कितना आएगा बेटा, तो 7 में 5 आ जाएगा 2, हाँ 20
32। देखो भैया यहां पर 127, 133, 235, 305 ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम ये देख ले जाएं कि कौन सी संख्या काट रही है, 127 से अगर भाग दे के देखो, अगर ये कट रही है, ये कट रही है, तो 127 सही हो जाएगा। 133 से अगर चेक करेंगे, ये दोनों कट गई तो 133 सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, भाग विधि लगा दो तो और जल्दी निकल आता है, ठीक है। और नहीं तो आपस में क्या कर दो, घटा दो। चलो आपस में पहले घटा के बताते हैं। 2 में 1 गया 1, आपस में घटा दो तो 1। अब यहां पर 2 में 1 गया 1 तो बचा 13, 13 में 5 गया कितना, 8, ठीक है। 13 लिया था तो यहां पर 9 आ जाएगा क्योंकि 9 में 6 गया कितना आ जाएगा, 3, 9 में 6 गया कितना आ जाएगा, 3। अब ये देखो 8 1 9, 9 3 12, 12 है यानी 3 से कट रही है संख्या। ये संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है। अब अगर 3 से ये संख्या कट रही है तो 3 से अगर ये दोनों कटनी चाहिए, है ना। तो देखो 6 1 7, 7 5 12 1 13, ये 3 से नहीं कट रही, यानी इसमें 3 जो है उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो 3 हमें निकाल दो, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रही और ये संख्या 3 से कट रही है, ठीक है। अगर ये संख्या इसको काटेगी तो ये संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कट रही है क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 6 1 7 5 12 1 13 अंकों के 3 से नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, 3 को इससे निकालेंगे। जैसे ही 3 निकाला तो 3 1 के 3, 3 दूना 6 7 8, 3 7 21, 127 आ गया। क्या ऑप्शन में 127 दिख रहा है मेरे लाल, बिल्कुल दिख रहा है। और 127 से जब इसको काटेंगे तो कट जाएगी संख्या पूरी पूरी, और 127 से इसको काट रहे हैं तो भी संख्या पूरी पूरी। कुछ सेंस लगाने हैं हमको, कुछ ऐसी चीजें पता कर लेनी है कि जिससे हमें ऑप्शन दिख जाए। तो देखो भाई 127 दिख रहा है तो हम बिल्कुल डायरेक्ट हिट कर देंगे कि 127 हमारा आंसर क्या है, सही है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से ही आप देखना चाहते हो तो हमने कहा है जब भी आपको कुछ ना समझ में आए तो भाग विधि लगा देना। भाग विधि पे तो सीखना है हमें। भाग विधि का मतलब कैसे भाग विधि करते हैं, भाग विधि कर लो। तो भाग विधि में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। इसको एचसीएफ की भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भाग विधि कहते हैं। तो एक बार जाएगा 1651, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1651 ही आ गया। और जैसे ही इसको घटाया तो कितना आ गया, 381 आ गया। कितना आ गया, 381 आ गया, ठीक है। अब 381 को हमने फिर ये 1651 इधर आ जाएगा, 1651, 1651 को 3 पर 15 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है यानी 4 बार देख लेते, पहले 4 बार ले चलते। तो 4 1 के 4, 4 बट 32 के 2, हासिल लगे 3, 4 3 12, 13 14 15, 1524। तो 1 में 4 गए, 11 में 4 गए यानी 7, 2 और 127। और 127 से जैसे ही हम 381 को काटेंगे, ये भैया 127 इधर आ गया है ना, तो 127 को 381 इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब कितने बार जा रहा है, तो आप खुद बताओ कि 3 बार जा रहा है। तो 381 कट गया, यानी फाइनल डिवाइजर आपका कौन सा था, फाइनल डिवाइजर आपका 127 था। इसी को ग्रेटेस्ट डिवाइजर बोलते हैं, इसी को एचसीएफ बोलते हैं। ए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को जल्दी से बताना है भाई सबको। वह सबसे बड़ी संख्या जो 729 901 से भाग देने पर वही बड़ी से बड़ी है, तो एचसीएफ निकालना है। जल्दी से बताओ इसको जल्दी से बताओ मेरे लाल, जल्दी से इसका आंसर दे दो। स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, हम बहुत तेज पढ़ाते हैं बेटा, आप लोगों के लिए स्पीड हमने कम किया है ना। चलो, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर, देखो 729 और 901 कितना आ जाता है, 9 और 5 आ जाता है। तो सबसे पहले माइनस माइनस कर दो, 9 में 9 गए यानी 720 आ गया। ये कितना आ गया, तो ये आ गया है 900 यानी 896। कितना आ जाएगा, 896। 720 896 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट देगी। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी हमको दिख रही है 19 और 20, 20 दिख रही है। 20 इसको तो काट रही है लेकिन इसको नहीं काट पा रही है, तो आंसर हटा दो, ठीक है। बात 19 की करते हैं, तो 19 इसको ही नहीं काट रही है, 19 को भी हटा दो। अब 16 है, 16 से चेक करो, तो 16 दूना 32, 16 चौको 64, 64 6 2 8, 16 55 80 कट गई 16 से। इसको देखते 16 55 80, 16 छक्का 96, ये भी 16 से कट गई, ये भी कट गई। आंसर हमारा क्या हो गया, 16 ही हो गया। बात समझ में आ रही है मेरे लाल।
चलो हाँ बिल्कुल स्पीड बढ़ा देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। हमको पूरे 84 क्वेश्चन करने हैं। इस किताब को पूरा पूरा खत्म करना है और 1 महीने के अंदर खत्म करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 10 50 12 50 16 50 भाग देने पर क्रमशः 43 31 7 शेषफल बचता है। जो शेषफल है सब घटा दो। 10 50 कितना है 1250 और 1650। ठीक है 43 माइनस कर दो इसमें कितना माइनस कर दो 31 और 7। इसमें 31 माइनस कर दो और इसमें माइनस कर दो 7। यहां पर कितना आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1643। यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 1219। ठीक है 1200 कितना आ जाएगा 19। यहां पर घटा दोगे तो आ जाएगा 1007। कितना आ जाएगा 1007। ठीक है तो ये आ गई। अब इनका क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो भैया थोड़ी सी चीजें हम इसमें अगर देख लें कि कौन सी संख्या नजदीक ज्यादा दिख रही है आपको, ये वाली कि ये वाली दिख रही। तो हम कह रहे हैं ये और ये आपस में नजदीक दिख रही है, इनको ही आपस में क्या कर लो घटा दो। तो 9 में 7 गया कितना आएगा 2। 9 में 7 गया 2, 1 में 0 गया 1 और 2, 1 में 1 0, 212 आ गया है। क्या 212 आ गया है हम कहते हैं या तो अंतर ही एचसीएफ होगा या अंतर का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो अंतर तो 212 है, इसका या तो फैक्टर देखो 212 से कटेगी नहीं क्योंकि ये 2 से नहीं कटती है, तो 2 इससे निकाल लो। और जैसे ही हमने 2 निकाला 2 1 के 2 0 2 6 12 106 आ गया। अब 106 में भी तो 2 अभी और है तो 2 इससे और निकाल दो। 2 जैसे ही निकाला 2 पंचे 10 और 2 3 6 53 आ गया। क्या 53 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है और ऑप्शन में भी आपको 53 दिख रहा है। तो भैया एचसीएफ आपका आ गया है। एचसीएफ कितना है 53 है। कितना है 53 है। 63 नहीं आएगा बेटा 53। ठीक अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 63 87 123 को संख्या को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान आ जाए तो आपस में घटाना है। समान यहां पर देख रहे हैं ना, कह रहे हैं संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। और अगर समान शेषफल बोले यानी आपस में घटाना है। 63 87 और कौन सी 123 तो 87 को 63 में घटाओ तो 7 में 3 गया 4 और 8 में 6 गया 2। 123 में 87 घटाओ तो 13 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 13 में 7 गया आ जाएगा 6 के बाद यहां पर कितना आ जाएगा 11 में 8 गया कितना आ जाएगा 3। 24 36 है, आप यहीं से डायरेक्ट बता लो, नहीं तो आप इसको 123 को 63 घटा लो। 3 में 3 गया कितना आएगा 0 और 12 में 6 गया 6। इनका और इनका ये इसको घटाने पर जब 123 को 63 से घटाया तब 60 आया है। अब निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कहता है कॉमन ले लो। 24 36 60 में कॉमन क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है तो पहले 12 हमने ले लिया। क्या ले लिया है 12 ले लिया। थोड़ा सा किनारे लिखे इधर से, हमने 12 ले लिया यहां से। तो 12 दूना 24 12 3 36 12 पंचे 60। 2 3 5 में कुछ भी कॉमन है तो कॉमन नहीं है। आंसर हमारा कितना हो गया है 12। बी ऑप्शन क्या है मेरे लाल बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वीडियो को लाइक कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया जाए क्योंकि यहां पर जो भी क्लासेस चलने वाली हैं बड़ी ताबड़तोड़ चलेंगी। आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से भी क्लासेस आपकी मेंटेन कर ली गई हैं। आपके नोट्स भी बन गए हैं, आपका पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है। पीडीएफ लेने के लिए आप स्टडी पाई ऐप पर जा सकते हैं, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा 23 तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है मुझे, बड़ा से बड़ा संभव मान। हाँ चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई क्या समस्या आ गई इसमें। अच्छा थोड़ा सा मौसम बदलने की वजह से खांसियां भी आ रही हैं। हम्म 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं।
24 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। वर्णेश मिश्रा जी कह रहे हैं सर कैसे हैं आप। वर्णेश जी बिल्कुल हम अच्छे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक, धन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, प्लस में जो भी संख्याएं हो वो किस में हो, प्लस में हो। ठीक है, तो अब देखो क्या करना, क्या है करना, आपको कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है करने का। ठीक है, कि ये धन पूर्णांक अगर बोले हैं, धन पूर्णांक निम्न में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है। अगर छोटी बोल दें, सबसे छोटी संख्या इन्होंने बोल दी, जहां पर छोटी से छोटी आ जाए, न्यूनतम आ जाए, कम से कम आ जाए, वहां पर याद रखना हमेशा एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांक, यानी 10 तक हमको कह लेना 1, 1 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी वह संख्या कट जाए, 4 से भी कट जाए, 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबसे कट जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कितना 9 और कितना आ गया 10। वो संख्या पता करो, क्वेश्चन कहने का मतलब वो संख्या पता करो 1 से 10 तक संख्याएं वो कट, 1 से 10 तक जितनी संख्याएं सबसे कट जाएं। अगर 10 से काटोगे तो 0 होना चाहिए, सब में 0 है, ठीक है, 10 से सब कट रही है, बढ़िया। 9 से चेक कर लो, 9 से नियम क्या कहता है। अच्छा इसमें जानते हो, सबसे पहले छोटी संख्या चेक करेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी है तो ऑप्शन में सबसे पहले हम छोटी ही संख्या को उठाएंगे, बड़ी संख्या को नहीं उठाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब छोटी देखते हैं, इसमें ये छोटी है तो इसको चेक करेंगे हम। 9 से चेक करो, अब 9 से कहता है 9 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका योग 9 से कट जाएगा। तो 6, 7, 8, 1, 9 आ गया इनका योग। ये संख्या में 1, 2, 6 है, इनको जोड़ा तो 9 आ गया, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से ऑलरेडी कट रही थी, 9 से भी कट गई। 8 से क्या कट रही है, तो 8 से कटने का नियम होता है पीछे के 3 अंक 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो देखो तो 260 है पीछे के 3 अंक, तो 8 त्रिक 24, 25, 26, 2, 20, 8 से नहीं कटी, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रही है भाई, काट के चेक करो। अब इसके बाद इससे बड़ी थोड़ी सी कौन सी है, ये है, तो ये 9 से देखो 5, 4, 9 से कट रही है, 10 से भी कट रही है, 8 से चेक करो। 8 त्रिक 24, 1, 12 गया, 8 1 8, 4 12 8 45, 8 से कट गई है भैया, 8 से भी कट गई। अब 7 भी तो दिख रहा है यहां पर, 7 से भी चेक कर लो। 7 त्रिक 21, बचा 4, सचंग 42, 7 से भी कट गई है। तो ये संख्या 7 से भी कट गई है, 6 से कट रही है क्योंकि 3 और 2 से ऑलरेडी कट रही है। ठीक है, 3 और 2 से ऑलरेडी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 4 से भी ऑलरेडी क्योंकि 8 से कट रही है। अब ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे लाल। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमें बस यही देखना था, ये बोले थे ना जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो, तो हमने वो 10 संख्याएं लिख ली और उसको ऑप्शन से चेक कर लिया। छोटी से छोटी बोले थे तो सबसे पहले छोटा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर हो जाएगा। नहीं तो भैया आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का तरीका होता है, छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या को किसी को काट रही तो उसका एलसीएम नहीं निकालते हैं। जैसे 2 6 को काट रही है, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ो। 3 6 को काट रही, 3 को भी नहीं निकालना। 4 8 को काट रही है, इसको भी छोड़ दो। 5 10 को काट रही, 5 को भी छोड़ दो। अब 6 किसी को नहीं। अब हमको एलसीएम किसका निकालना, 6 7 8 9 और 10। तो एलसीएम लाइन खींच के भी निकाल सकते हो, और हमने एक तरीका बताया था कि बड़ी संख्या को तुम थोड़ी देर के लिए क्या मानो, एलसीएम मानो, कि 10 एलसीएम है। 10 को ये 9 क्यों नहीं काट पा रहा है, क्योंकि इसके पास 9 नहीं है, तो 9 दे दो पूरा पूरा। तो 9 से भी कट गई, 90 आ गया ना, 90 9 से भी कट जाती, 10 से भी कट जाती। लेकिन 8 अभी भी नहीं काट पा रहा है इसे, 90 को 8 नहीं काट पाता है। 8 क्यों नहीं काट पा रहा है, क्योंकि 10 के पास 1 ही 2 है, 8 के पास 3 2 है, यानी हमको 4 और देना पड़ेगा। अब ये संख्या 8 से भी कट जाएगी। 7 से क्यों नहीं कट रही, क्योंकि इसके पास 7 नहीं, हमें 7 और देना पड़ेगा। 7 से भी कट गई। 6 2 इसमें है, 3 इसमें हो गया। अब आपको तुरंत आंसर बताना है, नचौक 36 36 इंटू 70, 7 धाम कितना 70, 7 से सचंग 42 के 2 हासिल लगे, सचंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 त्रिक 21 4 25, 2500 कितना आ जाएगा 20। आपको एलसीएम निकालना था केवल, 2520 आपका आंसर है। मैंने ऑप्शन से भी बता दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। बड़ी आसानी से अब करना है ये क्वेश्चन ना, बड़ी आसानी से करने हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है।
कोई दिक्कत नहीं अमित सक्सेना जी, बाद में पढ़ लेना आप, है ना। चलो बढ़िया। तो आते हैं हम लोग, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21, 36, 66 से प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, 21, 36 और 66, यहां पर जब ये न्यूनतम कह दें तो आपको तुरंत समझ जाना है बच्चा, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। न्यूनतम कह रहे हैं, अब कह रहे हैं धन पूर्णांक हो और जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। वर्ग का मतलब क्या हो कि हर संख्या का पेयर बनना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। जैसे देखो इसको हम बता देते हैं करके, पहले 2 से कट रही है तो 21, 18, 2 3 6, 2 3 6, 21, 2 नहीं 18, 33। अब तो 2 से कटेगी नहीं, 3 से काटो, 3 7 21, 3 3 को 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 से फिर कट के जाएगी तो 7, 3 1 3 और 11। अब 7 से काट दो 1, 1 और 11। अब 11 से काट दो 1, 1 और 1, कट गई ना सब, ठीक है, कट गई। तो हम देख रहे हैं अब जिनके पेयर हैं वो तो अच्छी बात है, अगर पेयर नहीं है तो पेयर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ। तो अब पूर्ण वर्ग में 2 2 के पेयर होते हैं, ये 2 2 के पेयर हैं, ठीक है, बढ़िया है। 3 3 के पेयर भी हैं 2, बढ़िया है। लेकिन 7 अकेला है, पेयर में होने चाहिए। तो 7 अगर अकेला है तो एक साथ दो, इनको जोड़े में ही रखना है। कब, जब पूर्ण वर्ग बोल दें। 11 है तो 11 एक और दे दो, क्योंकि हमें इनका जोड़ा बनाना है। देखो 2 के ऑलरेडी थे तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, ठीक है। 3 के ऑलरेडी थे तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा। 7 के नहीं थे तो 7 और दे दिया। 11 अकेला था, 11 और दे दिया। अब सब 2 2 हो गए ना, अब 2 2 हो गए, आपको गुणा करना है केवल। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 3 कितना आ जाएगा, गुणा आपको करना है। और गुणा करने के बाद आप इसमें बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। कि गुणा हो जाएगा बड़ा लंबा, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 25 है। हम आंसर आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आप लोग गुणा करेंगे इसका। 25, हाँ, ए वाला बिल्कुल सही है, ए वाला। गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 21 3, 21 34 44, 21 34 44। चलो विक्रम, क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं आपसे फिर से कह देना चाहता हूं, ठीक है। कहा जाता है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन या तो कोढ़ी, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज मैं फिर से बता दूं, गुरु का अपमान करने वाले कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। मैं यहां पर निस्वार्थ पढ़ाने आया हूं, और तुम अगर इस तरीके से बात करोगे, तुमको ब्लॉक तो कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में तुम ये सोचोगे, बहुत पछतावा होगा तुम्हें, ठीक है। कभी ना किसी से गलत सुनो और ना कभी गलत बोलो, ठीक है। और तुम बहुत गलत बोल रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 पर। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम। ये क्या होता है? असहभाज्य संख्या क्या होती है? तो आपको मैं बता दूं, वो संख्याएं हमेशा जो पेयर में होती हैं और आपस में ना कटे, आपस में ना कटे। जैसे अगर कह दें 4 और 8 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि 4 और 8 से कट रही है। तो अगर ये कहें कि 4 और 5 ये सहभाज्य है, तो बिल्कुल है, 4 5 से नहीं कट रही हैं। तो हमें ये देखना है। तो 117 के ऐसे फैक्टर कर लो। 117 के फैक्टर करते ही हमें ये चीज पता चल जाएगी। क्या पता चलेगी? कि 117 का फैक्टर किस पहाड़े में आता है। तो हमें तो ये भी पता है कि 13 नवैया 117 होता है, 13 नवैया 117 होता है। और ये सहअभाज्य फैक्टर भी है, क्योंकि 13 ना 9 को काट रहा है, ना 9 13 को काट रहा है। तो अगर यही संख्याएं थी, अगर इसका HCF तुम्हें निकालना है, तो HCF बच्चा अगर निकालना है तो गुणा ही मार दोगे। 13 नवैया कितना आ जाएगा? 117 ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब भी आपको कह दें दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो तुमसे कहेंगे एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे अगर गुणनफल 117 है तो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य भी क्या होगा?
17 ही, 117 ही होगा। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है। ए ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है विक्रम, बहुत बढ़िया। ये आप अपनी चीजें नहीं दर्शाते हैं, ये आप दर्शाते हैं अपने माता पिता के संस्कार को। ठीक है, कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है, कैसे किसी टीचर से बात करनी चाहिए, कैसे। देखो हमारे बस में तो कुछ नहीं है, हम तो यहां पर खड़े हुए हैं। आपके बस में है आप क्विट कर सकते हो, आपके बस में है आप हमको चाहोगे कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, नहीं चाहोगे तो पॉज कर दोगे, रोक दोगे। ये सारी चीजें आप पर डिपेंड है। लेकिन आपकी आंखें अगर अभी भी नहीं खुल रही हैं तो ये समझ लो आगे बड़ा अंधकार है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको सीखना है। और डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होता। हमको डिस्टर्ब कर दोगे तो हम इतनी जल्दी डिस्टर्ब होने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमसे कई बच्चों के भविष्य जुड़े हुए हैं और उन भविष्य को हम बिल्कुल वादा है हमारा सुनहरा बना के ही जाएंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे। 1 महीने के अंदर पूरा ये खत्म करेंगे, अगले 1 महीने के अंदर RS अग्रवाल पूरा निपटाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के सहित धीरे धीरे चलेंगे। अगर कभी आप बाई चांस कभी बाद में देखते हैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लगा लीजिए, अपना आराम से रिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12, 16 की पंक्तियों में बैठाया जाए तो कहते हैं कोई भी छात्र नहीं छूटता है। कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या होगी? तो पहले न्यूनतम हम निकाल लेते हैं। न्यूनतम संख्या यानी इनका एलसीएम होगी 6, 8, 12 और 16। एलसीएम निकालने का तरीका, अगर 6 12 को काट रही है तो 6 छोड़ दो। छोटी संख्या कभी भी एलसीएम आपको निकालना है, दी हुई संख्याओं का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हमेशा कहो कि अगर जितनी संख्या है उसमें छोटी संख्या अगर किसी बड़ी संख्या को काट रही है तो छोटी वाली को हम छोड़ देंगे। छोटी संख्या 6 है, 12 को काट रही है, छोटी वाली को छोड़ दो, ध्यान ही नहीं दो। 8 16 को काट रही है, 8 को छोड़ दो। यानी 12 और 16 का ही एलसीएम हमें निकालना है। हम कह लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते 16 एलसीएम है। अगर ये एलसीएम है तो भैया इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए। इससे तो कट रहा है, 16 1 के 16 तो कट गया, लेकिन 12 16 को नहीं काट पा रहा है। क्यों नहीं काट पा रहा है? क्योंकि इनको एक अगर 3 दे दे, 16 3 48 हो जाएगा। अब 12 भी काट देगा, बरचौक 48। यानी यहां पर हमने देख लिया है कि 16 3 48, 48 क्या है? एलसीएम है। न्यूनतम संख्याएं हैं कि 48 अगर लोग होते तो एक भी नहीं छूटता। अब 48 तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में है नहीं, तो कुल संभावित क्या? तो 48 के गुणज ले लेंगे। 48 के वो गुणज भी ऐसे होंगे जिनके हिसाब से अगर व्यक्तियों को बैठाया जाए, छात्रों को बैठाया जाए तो एक भी छात्र नहीं बचेगा। ठीक है, तो 48 के बाद 48 दूना कितना होता है? 96। फिर 48 तिया कुछ होता है तो वो आगे लिख लो। तो हमें तो 96 ऑप्शन में दिख गया है। कहां है? डी है। ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से। अच्छा एक चीज समझ लो, एक चीज क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, जो इसकी पीडीएफ है स्टडी पाई ऐप पर है। हाँ विक्रम ये समझो, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी पाई ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो, कुछ भी शेष ना बचे, कैसे निकालेंगे? बड़ी आसानी से निकालेंगे। 48 तथा 112 ये इन्होंने ये हिंट दिया है, न्यूनतम कहा है ना। अगर न्यूनतम कह दे तो हम तुरंत कहेंगे सर जी हम तो एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो भैया एलसीएम। 48 112 और 36, 48 और 112 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते हो लेकिन निकालोगे जरूर, चाहे लाइन खींच लेना, निकालना जरूर है। चलो लाइन खींचकर बता देते हैं। पहले 4 से काट दो, 4 में 36, बरचौक 48, 4 दूना 8, 4 32। अभी 2 और बचा है, 2 निकलेगा, 9, 2 छंग 12, फिर 2 निकाल लो, 9, 2 3 6, 2 7 14। अब 9 निकाल लो पूरा, 9 निकाला तो 9, यहां पर कुछ नहीं, 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, 1 1 और यहां पर कितना है? 7, और 7 भी निकाल लो।
यानी हमें पता चल गया वो संख्या कौन सी है, ये है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, 112 का गुणा सीधा 9 से करना है। 112 का गुणा किससे कर दो बेटा, 9 से कर दो। अभी मैं डायरेक्ट बता दूंगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ से लगे 1, 9 के 9 1 10 के 0 हाथ से लगे 1, 9 के 1 9 1 10, कितना आ गया देख लेते। 9 दूना 18 के 8 हाथ से लगे 1, 9 के 9 1 10 के 0 हाथ से लगे 1, 9 के 9 1 10, 1008 आ रहा है। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है। शेष ना बचता हो, न्यूनतम संख्या कौन सी है, हाँ 112 इंटू 9। ऑप्शन कुछ हमें गलत लग रहे हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं इससे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 36, हाँ 1008। देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन 1000 कितना है, यहां पर 8 कर लो सब लोग, ठीक है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल सही है, ठीक है। एमएस दीक्षित, संडे को इस बार आर.एस. अग्रवाल चलेगा, बिल्कुल 6-7-8 घंटे की मैराथन होगी, बिल्कुल सही से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्या है। देखो भैया 3 अभाज्य संख्या है, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती, 3 के बाद संख्या आती 4, 4 के अभाज्य नहीं है, 4 के बाद कौन सी आती है, तो 5 आती है, ये भाज्य है, ठीक है। एक और चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं अगली 2 अभाज्य संख्या, कितनी, अगली 2 अभाज्य संख्याएं कहे हैं, तो अगली एक और ले लो, इसके बाद अभाज्य संख्या 7 आएगी। कह रहे हैं कि इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो, लघुत्तम पूर्णांक निकालो। जब भी अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम निकालना हो तो आप गुणा कर दो सीधा। जैसे कह दें एक अभाज्य संख्या 11 है और एक 13 है, दोनों अभाज्य हैं, एलसीएम निकालना है तो इनटू मार दो, आपका एलसीएम निकल आएगा। 11 इंटू 13 एलसीएम है। तो यहां पर 3 अभाज्य संख्या है, केवल एलसीएम निकालने के लिए आप गुणा मार दो, तो 5 3 15, 15 7 105। जब भी आपको अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो केवल आप गुणा मार दोगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, यानी छोटी से छोटी संख्या। आप क्या करो, निकाल भी सकते हो लाइन खींचकर, लेकिन ऑप्शन से चेक कर लो भाई, सबसे अच्छा है। तो छोटी से छोटी लघुत्तम क्या होता है, छोटी से छोटी, यानी सबसे पहले छोटा ऑप्शन चेक करना है, फिर उससे बढ़ते हुए चलेंगे। तो 120, 360, 240, 480 में सबसे छोटा कौन सा है, 120 है। 120 से चेक करो लघुत्तम, हाँ 120 को चेक करो कटेगी कि नहीं। तो 24 पंचे 120 कट गई, 36 नहीं कट रही है भैया, 36 नहीं कट रही है तो हटा दो, क्योंकि 36 किससे कटती है, 9 इंटू 4 होता है। 36 को हम क्या कहते हैं, 9 इंटू 4, यानी वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, तब वो 36 से कट जाएगी। जो संख्या 9 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, वो संख्या 36 से कट जाएगी, ठीक है। देखो 4 2 6, और 9 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 4 2 6, 6 है इसके अंकों का योग, ये भी 9 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद ये बड़ी है, तो ये देखो 24 से भी कट रही है, 24 से काटोगे तब भी कट जाएगी, क्योंकि 120 कट रही है तो 12 3 36, 360 भी कटेगी। तो 9 से भी कट रही है, 6 3 9, 9 से भी कट रही है। 40 से 0 काटा तो 40 से भी कट रही है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। 360 को 24 भी काट देगी पूरा पूरा, 36 भी काट देगी और 40 भी काट देगी। आंसर हमारा कितना है, 360 है। नहीं करना है तो ऐसे कर लो, 24, 36 और 40 एलसीएम निकालना है। तो हमने मान लिया जरा देर के लिए कि एलसीएम कितना है, 40 है। 40 क्यों नहीं काट पा रहा है 36 को, 36 के पास क्या है, 4 है और 9 है, इनके पास 9 नहीं है, तो भाई साहब को 9 दे दो। और जैसे ही 9 दे दिया तो 36 भी कट गया, 9 9 से कट गया, 4 वाला 40 से कट गया, तो 40 भी ऑलरेडी कट ही रहा था, ठीक है। 40 इंटू 9 है, 24 से कट रहा है कि नहीं। 24 के पास क्या क्या है, 24 के पास है 8 और 3, 8 3 24, 8 देखो 8 5 40, 8 कट गया, 3 9 को काट देगा, 3 भी कट जाएगा, यानी 24 भी कट रही है। तो 40 9 4 9 36, 360 आपका क्या है, डायरेक्ट निकालने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। चलो 31 नंबर जल्दी से देखो, 12 15 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग है। 12 के बाद 15, 15 के बाद 20,
पूर्ण वर्ग कह दे तो पेयर, दो दो के पेयर चाहिए। पूर्ण वर्ग बोले तो दो दो के पेयर चाहिए, तो दो दो के पेयर बनाओ, लाइन खींचो जल्दी से। तो 2 छंग 12 15, 2 से काटो, 2 दहम 20, 2 से भी और कट जाएगा, 2 3 6, कितना आ जाएगा भाई, 2 3 6 और 15 और 2 पंचे 10, 3 से काट ले, 3 इक्के 3, 3 पट 15 और ये 5। अब 5 से काटो, 5 इक्के 5 इक्के 5 इक्के, देखो 2 के पेयर बन गए ना, ठीक है, कुछ नहीं करना। 3 अकेला बैठा है, इसको पेयर बनाने हैं, यानी 3 देना पड़ेगा। जब भी आपसे कह दे पूर्ण वर्ग कह दे, क्या कह दे, पूर्ण वर्ग कह दे, तो आपको पेयर बनाने हैं। 3 को 3 से गुणा करके एक पेयर बनाओ, 5 अकेला, इसको एक 5 और दो। अब देखो सब 2 2 हो गए ना, आप गुणा कर दो। ये 5 25 है, ये 2 दूना 4 है। 25 का गुणा, 25 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 25 चक्को कितना आएगा, 100 आएगा, और 3 तरफ को कितना है, 9। तो जब सबको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 900 आ जाएगा। और आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वेरी गुड। अभिजीत, संजय, सुमेध, बहुत बढ़िया। आशीष राजक, वर्षा सिंह, वेरी गुड। संजय अहिरवार, प्राची मौर्य, लाल बहादुर यादव, लोहन साहा, निशा जगरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर किसी के नाम थोड़े बड़े गलत निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुरा नहीं मानिएगा, है ना। निशा जंगरा जी हैं, चलो वेरी गुड। संजय अहिरवार, अर्जुन, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। पूर्ण वर्ग आ गया, पूर्ण वर्ग आ गया। अगर पूर्ण वर्ग आ गया है तो दो दो के पेयर होने चाहिए। करो भैया, 10 15 20 लिख लो, 10 15 20। सबसे पहले स्टार्ट करते 2 से काटना, तो 2 पंचे 10, 15 और 2 दहम 20। अब 2 से अभी भी कट जाएगा क्योंकि ये 10 कट जाएगा, 5 15 और 2 पंचे 10। अब 3 से काट लेते क्योंकि 15 है, 5 3 पट 15 और ये भी कितना आ गया, 5। अब सीधा 5 से काट दो, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। ये 2 के तो पेयर बन रहे हैं, इनको कुछ डिस्टर्ब। 3 अकेला है तो 3 को और दो, पेयर बनाना है भैया, अकेले किसी को नहीं बिठाना है, 2 2 के साथ बिठाना है। 5 अकेले है, 5 एक और दे दो, तो 55 25 और 25 चक्को 100, 3 तरफ को 9, फिर से आ गया कितना, 900 ही आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों, 900 आ गया। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है बच्चा, 33 है। कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। ठीक है, अब दुकानदार की शर्त है हम 1 ही मीटर देंगे, एक ही 1 मीटर के चाहे जितने मीटर ले लो, लेकिन जानते हो, और जो ग्राहक है उसको 85 सेंटीमीटर के कई तार चाहिए। तो कह रहे हैं व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार चाहिए। न्यूनतम आ गया है ना, ये देखो न्यूनतम। आपको तुरंत क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। 85 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अच्छा 1 मीटर बोले हो एक जगह पर, और एक जगह पर तुमने 85 सेंटीमीटर बोल दिया, ये तो नाइंसाफी हो गई। तो नाइंसाफी को हमें क्या करना है, इंसाफ में बदलना है। ये मीटर जहां पर दिखे 100 से गुणा मार दो, यानी 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। अब इनका क्या करना है, तुम्हें निकालना है एलसीएम, और एलसीएम डायरेक्ट निकाला करो तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमने 100 मान लिया, 85 और 100 में 100 मान लिया। 100 में 85 के पास कहता है, 85 कहता है या तो 17 से कटे और 5 से भी कटनी चाहिए। 5 तो ऑलरेडी कट रही है, 100 17 से नहीं कट रही क्योंकि इसके पास 17 ही नहीं है। तो हमने पता कर लिया 100 × 17 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी 1700 आपका एलसीएम होगा। और 1700 सेंटीमीटर अगर कह देंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पर अगर 1700 सेंटीमीटर है, हमें मीटर में बनाना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो 17 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, मीटर आ जाएगा। और ये बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है। बच्चा उत्कर्ष मोटिवेशन बिल्कुल सही है, आप एयरफोर्स के लिए है।
ये किताब ही इतनी अच्छी किताब है कि सब पर्पस में काम आएगी। अगर कंपटीशन आप देते हैं, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे तो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, सबके लिए पर्याप्त किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर, अब देखो भैया बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, जब छोटी से छोटी में अलग अलग शेषफल बचे तो उनमें अंतर सेम होता है। याद करो, अंतर उनमें क्या होता है, सेम होता है। जैसे कह दें ये 16 है, 18 है और कितनी है 21, 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 8 बचे। 3, 5 और 8 बचे। तो अंतर सब में देखते हैं बराबर होता है। 16 और 3 का अंतर, 16 में 3 घटाया कितना आ जाएगा, 16 में 3 घटाया आ दिया 13, 18 में 5 घटाया तो 13, 21 में 8 घटाया तो 13, 13 आ गया है। तो बस ये जो सेम अंतर है, इसी को एलसीएम निकालने के बाद, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालने के बाद, ये जो सेम अंतर है, सब में संख्याओं में सेम अंतर है ना, तो इसको ही केवल माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। 16, 18, 21 का एलसीएम निकालना है तो भैया अगर डायरेक्ट निकालना है तो वो भी हम बता देंगे, आप लाइन खींचकर निकाल लीजिएगा। लाइन खींचना, निकाल लेना। निकालना किसका है, 16, 18, 21 का एलसीएम निकालना है। हम डायरेक्ट बता देते कैसे आ जाएगा। हमने देखा 16, 18, 21 में 21 सबसे बड़ा है, हमने 21 को एलसीएम मान लिया। 21 से कट जाएगी और एलसीएम कहता है मैं सबसे कटूंगा। अगर मैं एलसीएम हूं तो जितनी भी दी हुई संख्याएं हैं उनमें सबसे मुझे कटना है, मुझे सब काट देंगी संख्याएं। 18 के 21 को काट पा रही है, नहीं काट पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 18 के पास 2 × 3 × 3 है, 2 3 36 18, एक ऑलरेडी 3 इसके पास भी है, 21 में भी एक 3 है, 3 × 7, तो 3 तो इसमें है, लेकिन 3 2 ये 2 होते और ये 3 और 2 तो काम चल जाता, यानी 3 2 6 इसको दे दो और ठीक है, हो गया। अब 16 से क्यों नहीं कट रही है, 16 कह रहे हैं मुझे ना 2 4 चाहिए, 2 × 2 × 2 × 2 और यहां पर देख रहे हैं केवल 6 में एक ही 2 है, अभी 3 2 हमें नहीं दिए हैं इन्होंने, तो 8 दे दो। 3 2 का मतलब क्या होता है 8, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब गुणा करना है, 6 के 6, 6 दूना 12, 8 से गुणा मार दो तो अच्छंग 48 के 8 हासिल लगे 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल लगे 2, 8 के 8 9 10, कितना आ जाएगा 1008। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। वधुआन इधर हैं, क्या लिख रहे हो आप लोग, हाँ अनब्लॉक हो जाओगे। किस नाम से है, किस नाम से आईडी है, आप लोग पढ़ो तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएं, लेकिन आप लोग ना बीच में कुछ शैतानी करने लगते हो। चलो 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेषफल मिलते हैं। और आप देखोगे कि अगर न्यूनतम बोली है और अलग अलग जितनी संख्याएं हैं उतने ही शेषफल हैं, तो अंतर सेम होगा, बिल्कुल फिक्स है। अंतर क्या होगा, सेम होगा। और जो अंतर है वो पहली दी हुई संख्याएं हैं उनका एलसीएम आप निकालोगे, और जो अंतर आया है सेम वो घटा दोगे। तो पहले तो अंतर देख लेते कितना है, 48 और 38 में अंतर कितने का है, 10 का है। 64 और 54 में अंतर कितने का है, 10 का है। 90 और 80 में अंतर कितने का है, 10 का है। 120 और 110 में अंतर कितने का है, 10 का है। अंतर हम देख लिए, सब में अंतर क्या है, सेम है। अब हमें 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकालना है और उसके बाद इस 10 को माइनस कर देना है। इतनी कहानी है, कर लेते हैं। तो 48, 64, आप लोग लाइन खींचकर भी कर सकते हो, लाइन खींचो कर लो इसको 120, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम लोग, है ना। लाइन खींचो कर लो, हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं। 48, 64, 90, 120 में सबसे बड़ी दिख रही है तो हमने माना 120 है। ये 120 9 क्यों नहीं काट पा रही, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है। एक 3 दे दिया तो इनसे भी कट गई, इनसे भी कट गई, ठीक है। अब 64 क्यों नहीं काट पा रही, 64 कह रहा है, 64 कहता है मेरे पास, 64 को हम 2 की पावर 6 कहते हैं, यानी 2 की संख्या कितनी है, 6 है। यहां पर 2 की संख्या 12 में 2 कितना, 2 होता है, 2 दूना 4, 23 12, एक 0 में 2 होता है, तो 3 2 है यहां पर, 3 2 और देने हैं, यानी 8 से गुणा कर दो तो 64 से भी कट जाएगी। ये 16 3 48 होता है, 16 भी है 3 भी है, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना। 8 3 24, यानी ऐसे कर सकते हैं, 12 3 36, 36 का गुणा 8 से कर दो, 12 96, 960,
इंटू 3, 3 18 के 8 से लगे 1, 3 9 27 एक 28 और 0, 2880 आ गया है। और जो डिफरेंस 10-10 का था वो डिफरेंस को हमें माइनस कर देना, -10 कर दो, कितना आ जाएगा 2800 कितना आ जाएगा 70, 2870 कितना आ जाएगा 2870। कहां पर है 2870? ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अच्छा ऊपर वाले में क्वेश्चन थोड़ा सा क्या गलत हो गया है क्या कोई? हाँ इसमें 13 का अंतर था ना, 13 हमने नहीं घटाया, अच्छा डायरेक्ट बोल दिया है। हाँ भाई 13 इसमें अंतर कर लेना, क्योंकि ये चीज आपको घटानी है, अंतर जो सेम होता है उसको घटाते हैं, ठीक है। और अब बताओ 8 में 3 का कितना आ जाएगा 5, यानी आपका आंसर सी आ जाएगा। ये नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा सुधार करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। चलो देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 पर आ जाओ। 36 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, बड़ी ध्यान से देखेंगे। देखो भाई मैं हर बार आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप इतना मोटिवेट हो जाओ कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई है इसको तुम समझ लो, बड़ा अच्छी चीज है ये। समझो छोटा मोटा पीसीएस अधिकारी होता है, ठीक है। एक बार जब कंधे पर 2 स्टार लगेंगे तो ये समझ लीजिए वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे जो आपने अभी तक बनाए हैं, ठीक है। वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं न इतनी वैकेंसी आई थी और न इतनी कभी आएंगी, क्योंकि अगर 10,000 दरोगा बनकर जब तैयार होंगे ना तो ये 10,000 दरोगा कब रिटायर होंगे ये आप खुद जानते हो, कम से कम 60 साल, ठीक है। तो ये समझो ये अच्छा मौका है, इसको कहते हैं गोल्डन चांस। और अगर इस गोल्डन चांस में आप 21 से ऊपर के हो और 28 से नीचे को हो, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप इस गोल्डन चांस को यार भुना लो, ठीक है। आप पढ़ लो थोड़ा सा, 3 से 4 से 5 महीने आप घसीट के पढ़ लो, क्योंकि बड़ी उम्दा नौकरी है। और ये मान लो कि इस बार तो होना ही है, कसम खा लो। अगर जो बच्चा मेहनत कर ले गया तो मेहनत करने के साथ साथ अगर उसको स्टार मिल गए, भाई जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कोशिश करो, समझो हमारी बातों को। आता नहीं है इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आता नहीं है, तुम सीख जाओगे सब कुछ। कैसे सीख जाओगे कि अगर तुम बिल्कुल डायरेक्ट, हमको मेहनत वाले बच्चे चाहिए, मेहनत कर लें, 7 घंटे सो, ठीक है, और पढ़ते रहो। आता नहीं है, लेकिन आता नहीं है उसके साथ अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कभी भी नहीं आएगा। आता नहीं है ये दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करनी है, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है। मेहनत जरूर करनी है ना। तो ये समझो आप सभी। हाँ चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 4 अंकों की बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 709 से विभाजित किया जाए तो 1357 बन जाए? तो हम 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कह रहे हैं। जब भी ये शर्त लगा दे है सबसे बड़ी और 4 अंकों की, तब भी हम जब भी शर्त लगा दे अंकों वाली, 4 अंकों की बताओ, 5 अंकों की संख्या, तब भी हम एलसीएम ही निकालते हैं। अंकों के साथ अगर बड़ी से बड़ी पूछे तब भी हम एलसीएम निकालते हैं। 3 5 7 और 9 से विभाजित हो जाए और शेषफल 1357 बन जाए। सब में अंतर देखो बराबर होगा। 3 और 1 का अंतर कितने का है? 2 का है। 5 और 3 का अंतर कितने का है? 2 का है। 3 5 7 9 लिख देता हूं यहां पर। 3 5 7 9 और सबके शेषफल क्या है? 1 3 5 7, 1 3 5 और 7। देखो सब में अंतर क्या है बच्चा? सब में अंतर समान है। 9 में 7 गया 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, अंतर यानी सेम है। अब 3 5 7 9 का आपको एलसीएम निकालना है और हम देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है? ये अभाज्य संख्या है और ये भी सहअभाज्य संख्या होगी। तो डायरेक्ट क्या कर दो? 5 3 15, 15 7 105 और 105 का गुणा 3 से कर दो, यानी आपको इतना गुणा करना है केवल। 9 पना 45 इंटू 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 पना 35 के 5 हासिल लगे 3 से 4 28 29 30 31 315 आपका क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। आप 315 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी में डिवाइड कर दोगे और इसको प्रोसेस करने के बाद क्या करोगे? इसको 2 को घटा दोगे, वही आंसर आ जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन से करें तो बड़ा आसान सा तरीका है ऑप्शन से। अब देखो ऑप्शन से कैसे कर लेते हैं हम। ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर लोगे। ये कह रहे हैं शेषफल क्रमशः इतना इतना बचे तो सब में 1 1 जोड़ दो, 1 1 जोड़ दो सब में। तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 6 6 5,
ठीक है, ये 9 6 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें भी एक क्या करो, सॉरी 2 जोड़ना है ना, 3 में 1 गया, 2 जोड़ना है। सब में अंतर कितने का था, 2 का था मेरे प्यारे लाल, 2 का था। तो 2 इसमें जोड़ दो तो 9 6 6 6, इसमें भी 2 जोड़ दिया तो 9 7 6 5, इसमें 2 जोड़ दिया 9 7 6 7, इसमें भी 2 जोड़ दिया तो 9 6 6, 2 जोड़ा तो 8। अब भैया किससे कट रही है, 3 5 7 9, 5 से संख्या वही कटती है जिसके आखिरी में 5 होना चाहिए। क्या इसमें आखिरी में 5 है, नहीं है, हटा दो। क्या इसमें 5 है, हाँ भी है, इसको रखेंगे। क्या इसमें 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, हटा दो। क्या इसमें 5 है, नहीं 8 आ रहा है, हटा दो। अब आपको दिख गया है कि एक ही संख्या ऐसी है जिसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बस इतना सा है। आप देख रहे होंगे अगर इसको सॉल्व करने बैठते तो आपका जो एलसीएम है उससे हम भाग करते 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, यानी 9999 में भाग करते, फिर जो शेषफल आता उसको घटाते, उसके बाद 2 को घटाते, ये सब करते आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपने ये जो समझा है ये बड़ा अच्छा तरीका है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आप ये समझ गए ना कैसे हम कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। शेषफल 7 आया, तुम 7 सब में घटा दो। शेषफल 7 आया, 7 तुम सब में घटा दो। 7 इसमें घटाओ तो कितना आ जाएगा, 9 में 7 गए 2, यानी 602। केवल ऑप्शन से ही मार देंगे। इसमें भी 7 घटा दो, इसमें जैसे ही 7 घटाओगे तो 5 8 और कितना आ जाएगा, 86। 7 घटा दिया, 586 आ गया। इसमें भी 6 घटा दो तो 6 के साथ 7 घटाना है। हाँ 7 तो घट गया। इसमें भी 7 घटा दो, 0 1200। इसमें भी 7 घटा दो तो 600। अब देखो 25 से कौन सी संख्या कट रही है, 25 से ये कट रही है। 602 कटती है, नहीं कटती, हटाओ ये वाला। 25 से क्या 586 कटेगी, नहीं कटेगी। हाँ अब देखो 25 से ये संख्या कट जाएगी, 25 चौको 100। ठीक है, क्या ये 40 से कट जाएगी, 0 काटा 4 से भी कट जाएगी। 60 से कट जाएगी, 0 काटा 60 से भी कट गई। यानी हमको देखो वह छोटी से छोटी पता करनी थी, तो पहले हमको इनमें और इनमें सबसे पहले किसको चेक करना था, इनको चेक करना था। और यही हमारा क्या हो गया, सबसे ये 600 सबसे कट रही है, 25 से भी कट रही है, 25 चक्को 100, 40 से भी कट रही है, 0 0 काट दिया, 15 चक्को 60, 60 से भी कट रही है। तो हम ये जान गए कि डी ऑप्शन ही क्या है, आंसर है। इसको चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब भी छोटी से छोटी बोले तो आप सबसे पहले ऑप्शन कौन सा चेक करोगे, छोटा वाला। ठीक है, आप कौन सा चेक करोगे, छोटा वाला ऑप्शन चेक करोगे। हाँ सही है, हो जाएगा ना बेटा, कर दिया जाएगा, आप परेशान नहीं हो, हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो टेक्निकल संभालते हैं वो नहीं है, हम अकेले हैं यहां पर। बार बार नहीं लिखिए। चलो आशीष गर्ग, आशीष गर्ग बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। अच्छा चलो देखते हैं आगे। और जो भी ऐसा बात कर रहा है उसको तुरंत ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो इन्हें, आशीष गर्ग को। चलो आगे आ जाओ। वह सबसे छोटी संख्या हमने पता कर लिया ना, 600 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचे। 3 बचे तो 3 सब में घटा दो पहले ही। जब इसमें 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जब इसमें 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा।
शेष क्या है, तो ऑप्शन से अगर करेंगे तो हम घटा ही देंगे तुरंत। इसमें 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, और इसमें 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब छोटे ऑप्शन से चेक करना है, छोटे ऑप्शन से 15, 20, 36, 48, तो सबसे छोटा ऑप्शन 180, 480, 720 में ये 180 दिख रहा है। 15 से कटता है ये, 15 के 15, 15 दूना 30 कट जाएगा। 20 से कटता है, 0 0 कट गया, 2 ने 18 कट गया। 36 से कटता है, हाँ कटता है, क्योंकि ये 36 पंचे 180 होता है, कट गया। लेकिन भैया 48 से क्या कटता है, नहीं कटता है। 48 से नहीं कटता है क्योंकि ये केवल 4 से ही कट रही है, और 48 16 से कटता है। तो ये आंसर गलत हो गया। अब इसके बाद 240 से, ये क्या 9 से कटता है, क्योंकि 36 9 से कट रहा है, तो ये अगर 9 से नहीं कट रहा है, 4 2 6 ही हो रहा है, तो ये पहले ही हट गया। ठीक है, अब देखो ये 8 4, ये कितना है 8 4 12, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी हम जान गए 36 जिसको काटेगी वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। अगर दोनों चीजों से हमें पता चल गई ये संख्या 9 और 4 से कट रही है, तो यानी 36 से कट रही है। तो ये 8 4 12, अंकों का योग 12 है, यानी 9 से नहीं कट रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और आंसर हमारा कौन सा आ गया, एक ही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन, ये आंसर हो गया। देखो 7 2 9, 9 है, कट रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 के बाद 39 नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से ऐसे ही। 24 36 14 और 26 क्या है, शेषफल बचे। तो 14 26 जब जितनी संख्याएं उतने ही शेषफल हो, तो जो अंतर आए उसको जब प्रक्रिया से करेंगे पूरा तो घटाते हैं, लेकिन ऑप्शन में जोड़ते हैं। ऑप्शन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 24 और 14 में अंतर कितने का है, 10 का है। 36 और 26 में अंतर कितने का है, 10 का है। तो सब में 10 10 जोड़ दो। 10 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 72 हो गया। 10 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 92 हो गया। 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 102 हो गया। 10 जोड़ा तो कितना हो गया, 112 हो गया। चलो चेक करो, 24 और 36 से कौन सी संख्या है, छोटी से छोटा ऑप्शन लेना है। तो 72 92 102 और 112 में छोटा 72 है। तो देखो भैया 24 से 72 कटता है, कटता है। 36 से भी 72 कटता है, यानी आंसर हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन ही हो गया पहले ही। 72 24 से भी कट गया, 36 से भी कट गया। अब आगे चेक ही नहीं करने हमें। आगे क्यों चेक करो, क्योंकि छोटी से छोटी पूछा है और छोटी से छोटी हमें पता चल गई 72 है। बात समझ में आ रही है। तो आंसर बी 39 का बी ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, उस वेरी गुड वेरी गुड। लाइक का बटन दबा दो मेरे शेर, लाइक कसके करो, लाइक कसके करो। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन देखो। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे 900 1000 के बीच आने वाली संख्या, यानी 900 और 1000 के बीच आनी है संख्या। ठीक है, कह रहे हैं ज्ञात कीजिए जो 38 और 57, 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर 23 शेषफल बचाए। प्रत्येक मामले में कितना शेषफल बचे, 23 शेषफल बचे। अब जब 23 शेषफल बचे हैं तो शेषफल को हम घटाते हैं। शेषफल जैसे आप अगर जितने भाजक होते उतने ही शेषफल होते तब जोड़ देते ऑप्शन में जाके। अभी घटाना है तो घटाओ भैया 23 सब में, -23 सब में कर लो। ठीक है, -23 क्या करो, सब में करो। तो इसमें 23 घटाया तो 5 में 3 गया, कितना आया 2, और 3 में 2 गया 1, 912। ठीक है, इसमें भी हमने 23 घटा लिया। इसमें 23 घटाया तो कितना आ जाएगा, देखो 12 में 3 गए, कितना आ जाएगा 12 में 3 गए 9, यहां बचा 5, 5 में 2 गए 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 9, 939। ठीक है, यहां पर भी हमको 23 घटाना है तो 23 घटा लो, -23। देखो जितनी जल्दी घटा लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। 12 में 3 गए, कितना आ जाएगा 9, यहां पर बचा 10, 10 में 2 गए, कितना आएगा 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 889। 926 में 23 घटा दो, और -23 जैसे ही किया, 6 में 3 गए, कितना आया 6 में 3 गए 3, और 2 में 0, और 903। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, क्या 38 है और 57 है, 38 2 से कटती है। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी है, क्या 939 2 से कटती है, नहीं कटती है, इसको छोड़ो, गलत हो गया ऑप्शन। अब इसके बाद ये देखो,
ये 889 है, 2 से कट रही है, पीछे 9 है, नहीं कट रही है 2 से, ये भी हटा दो ऑप्शन। इसमें भी 903 है, पीछे 2 है, ये भी नहीं कट रही है, तो ये भी 926 वाला भी हटा दो। इसमें 912 है, 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, यानी ए ऑप्शन क्या है, पहले ही सही हो गया। ए ऑप्शन क्या है मेरे लाल, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो बातें समझ में आ रही, और ऐसे भी देख सकते हैं 38 से 19 से भी कट रही कि नहीं, तो 19 से भी काट सकते हो। तो 19 पंचे 95 होता है, 19 चौक 76 होता है, 76, यानी 76 में कितना है, 4 और एक 5, 19 चौक 76, 4 80, 15, 152, 19 अट्ठे 152, 19 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या हमारा क्या है, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। तो बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। हाँ, 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जल्दी से बताओ आज का सेशन कैसा चला है, कैसा रहा है आज की क्लास, क्योंकि 1 से 40 तक आपने क्वेश्चन किए हैं। अब इसके आगे तो क्वेश्चन इसमें है नहीं। अगली वाली क्लास में हम लोग कल फिर 8 बजे या 8:30 बजे से आपका शेड्यूल फिक्स होगा। 8:30 बजे आप बिल्कुल उपस्थित रहिए, कंटिन्यू क्लास चलेगी और यकीनन पूरे के पूरे चैप्टर 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर खत्म होंगे। ठीक है, तो बताओ जल्दी से किसने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो, लाइक कर लो जल्दी से। मैं आपको बता दूं क्या शेड्यूल होगा क्लास का, तो आपको फिर से लिखना है 6:15 पर क्लास चलेगी। एक 6:15 पर, कितने पे, 6:15 पर। और ये 6:15 पर जो क्लास होगी वो क्लास होगी स्टैटिक जीके की। किसकी क्लास होगी, जीके की। अच्छा, जीके की क्लास होगी, लेकिन जीके की क्लास के साथ हम सीखेंगे हल्का फुल्का करंट अफेयर्स। क्या सीखेंगे, करंट अफेयर्स सीखेंगे। किसमें, जीके की क्लास में। अच्छा, वो ये जीके है जैसे आप करते हो अगर ग्रुप डी की तैयारी, आप करते हो अगर यूपीएसआई की तैयारी, और आने वाला पेट पीईटी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो रामबाण होगी ये क्लास आपके लिए। ठीक है, रामबाण साबित होगी। तो ये राघव सर के माध्यम से क्लास कल से चालू होगी। कब से चालू होगी, कल से चालू होगी क्लास। फिर इसके बाद हिंदी की आ जाओ, बात करते हैं हिंदी की। किसकी बात करते हैं, हिंदी की। तो हिंदी की बड़ी समस्या है, तो हिंदी की भी क्लास आपको चालू हो जाएगी 7 बजे से। कितने बजे से, 7 बजे से। कल शायद ना हो पाए क्योंकि जो सर है वो अभी यहां पर मौजूद नहीं है। 7 बजे से हिंदी की क्लास भी आपका शेड्यूल किया गया, फिक्स किया गया, टाइम टेबल आपका 7 बजे से हिंदी भी चलेगी 5 तारीख से। और डेली मैथ आपको कितने बजे चलेगी, तो 8:30 पर चलेगी। कितने पे, 8:30 पर। ठीक है, 8:30 पर। संडे को मैं एक चैप्टर पूरा का पूरा हमेशा खत्म करूंगा। कब खत्म करूंगा, संडे को। संडे को हम लोग पूरा खत्म करेंगे, लेकिन किताब चेंज होगी। वहां पर आरएस अग्रवाल होगी। कौन सी होगी, आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल किताब संडे को एक चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। उस बार पूरा मूड बनाए थे, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर मैं बिल्कुल रेडी हो चुका था पढ़ाने के लिए, और उस समय ही क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यहां पर जो इसमें जो टेक्निकल होती है इसमें लीड वीड भी नहीं मिलती यहां पर। तो फिर बड़ी कोशिश की गई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबसे मंगाया, तो कई लीडें खराब भी निकली, कई लीडें सही निकली, फिर सही हो जाता था, फिर एकदम से। और आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग आते हैं और तुरंत फिर जाना पड़ जाता है, कभी आवाज अच्छी नहीं आ पाती कभी। तो ये सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ये ऐसे तो है नहीं कि पूरा बहुत बेहतरीन सेटअप है, लेकिन जितना सेटअप है उसमें काम चलाएंगे हम लोग, है ना, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाएं। और इसी से अगर आपने अच्छा सा प्यार दिया, तो प्यार देने का मतलब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, बताएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करवाएंगे। यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे आशा है, और इसी उम्मीद और आशा के साथ ही तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो, हाँ, सबको मजा आ गई है। आप लोग जल्दी से एक बार बता दो कि कौन कौन बच्चा कहां से जुड़ रहा है, किस जगह से आप लोग हो, कौन से जिले से हो, जल्दी से बता दो। विनीता शुक्ला जी, थैंक यू, वेलकम बेटा। चंचला निंगवाला, तुमने मुझसे गलत बता, चलो आप लोग बात कर लो आपस में, वेरी गुड। माला सिंह जी कह रही हैं, सर यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू माला जी, थैंक यू। झारखंड से हैं लोहन साहा जी, लोचन साहा जी, झारखंड से हैं, बहुत दूर से हैं आप, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते रहिए, हर किसी भी जिले से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, पढ़ना बहुत अच्छे से। हैदराबाद से भी लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। विनीता शिवानी उन्नाव से, वेरी गुड।
हाँ, काफी बच्चे उन्नाव से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, वेरी गुड। तो चलो, बहुत बढ़िया। छतरपुर से जितेंद्र है, अभिषेक कुमार जी हैं सर हरदोई से, वेरी गुड अभिषेक। पीएम गुड डे। चलो, तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। यहां पर तो करते ही हो, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तब हमें मजा आएगी। अब ज्यादा से ज्यादा जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक नहीं किया है, और लाइक अगर किसी से और करवा सकते हो तो लाइक भी करवा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।